अनुमति और आपकी आपकी माने आप सबकी सहमति के होगा, हो नहीं सकता। ये कंसेंसस बेस्ड काम है, सर्वानुमति से ही चलना पड़ेगा। इसलिए बार बार क्षमा चाहते हुए आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ। जो हमने अभी तक कवर कर लिया है, यानी कि 4:58 पे, बल्कि पहले ही शुरू कर दिया था हमने, 4:53-56 तक शुरू कर दिया था। जो प्रथम दिवस अर्थात 16 दिसंबर को हमने शुरू किया, तो वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा और जड़ विश्लेषण जो आपने अपने अपने प्रेजेंटेशन किए 5 मिनट, किसी ने भाई ने 7, 8, 9, 10 मिनट तक भी किया, जो आपने 3-4 मिनट से लेके, कुछ ने कम बोला, 3-4 मिनट से लेके 7, 8, 10 मिनट तक का किया, बट एवरेज वो 5-6 मिनट में पड़ा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर बिग कॉपरेशन। आपने वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा जड़ विश्लेषण अपने परिचय के साथ किया, क्योंकि आपका परिचय कुछ और नहीं है, नाम नहीं है, कहाँ से आए वो नहीं, कहाँ से शरीर मिला वो नहीं, क्या कर रहे हैं वो मुख्य है। वो आपने बहुत सुंदर तरीके से कहा। तो वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की संरचना और उसका प्रभाव, और उसमें हमने जलवायु संकट के बारे में बात की, सामाजिक संकट, मानसिक संकट, आर्थिक राजनीतिक संकट, इन सब विषयों पर बात की। हमारे जो साथी हैं, जो सत्य प्रकाश जी हैं, उन्होंने हर सिस्टम में सुधार की बात की है, वो चाहे चुनाव का सिस्टम हो, प्रशासनिक सिस्टम हो, न्यायिक सुधार हो, और अन्य साथियों ने भी इस पक्ष को रखा है। वर्तमान विकास के मॉडल की जो सोच है, बहुत सारे और साथियों ने रखी है। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी के नेतृत्व में गुप्ता जी और रणवीर भैया जी, दोनों पुलिस के ऑफिसर्स को सलाम। जी जी, थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि नहीं नहीं, बिना आपके सूत्र बंधेगा नहीं ना, तो ये मेरा अकेले का है ही नहीं बिल्कुल भी। किशोर भैया बैठ जाओ प्लीज, कृपया करके। और ये बच्चे, यदि आप कक्षा में यदि आप रहना चाहते हैं तो रहें, बाहर जा सकते हैं, या चुपचाप यहाँ के बैठ, आगे आके बैठो, बात मानो। आगे जा बेटा, डांट नहीं रहे भाई, बच्चे आगे आजा बेटा, आजा आजा आजा। अरे डर गुस्सा करके थोड़े भागे। अच्छा, बैठ जाओ, शांति से सुनो, दूसरे भैया को भी बुला लेना। चलिए, धन्यवाद। आपस में इंटरेक्शन नहीं, टोटल फोकस के साथ में। विजय भैया, हम सभी को अच्छा छात्र बनना है, आयु कुछ भी हो। तो शिक्षा, हम बात कर रहे थे, जब आप लोग बात कर रहे थे, उस बात को मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि आपके ध्यान में नहीं पड़ी होगी उस पर। इनफेक्ट रणवीर शर्मा जी का एक बड़ा वक्तव्य आने वाला है थोड़ी देर में, इसको थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं कि वर्तमान विकास के मॉडल और भारत को और भारत के माध्यम से विश्व को स्वराज किस प्रकार प्राप्त होगा, उस पर हमारे रणवीर शर्मा जी थोड़ी देर में रखें। मैं उसका एक अभी पूरा का पूरा कहाँ पहुंचे, कहाँ से चले कहाँ पहुंचे, उसको बांधने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वराज के एक बहुत बड़े पक्षधर मदन भैया हमारे साथ में, आपको भी सुनेंगे, पर समय धीरे धीरे करके अनुमति देंगे जितना ऑर्गेनिकली एडजस्ट हो जाए। थैंक यू। तो इसमें जब हम बात कर रहे थे वर्तमान विकास के मॉडल को, जो चैलेंज किया हमारे प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी ने, आप सबके सपोर्ट से, सत्यप्रकाश जी के सपोर्ट से, बहुत सीरियसली उन्होंने कहा चूज करो आइदर दिस और दैट, दोनों तरफ पैर नहीं रख सकते, हाँ ना कहो, इधर रहना कि उधर रहना। बहुत बढ़िया। और आप सबने बहुत इन सब में जो आज के विकास के मॉडल पे प्रशांत जी और विकास जी जो बात रखी है, वो ये है कि शिक्षा इन सब में कहाँ कैसे पहुंचे जहाँ पहुंचे। ठीक है, आचार्य जी ने हमारे एंटरटेनमेंट के मुद्दे को मुख्य बताया, और उनके साथ ऑफकोर्स शिक्षा में स्वयं लगे हैं, तो शिक्षा की भूमिका। और आप हमारे जो साथी हैं, और साथी हैं हमारे विवेकानंद जी ने उपभोक्तावाद और कंज्यूमरिज्म, और जो हमारे कंपनी राज चल रहा है उस पर विशेष बात रखी, मशीनीकरण इत्यादि, और किस तरह से हमारे किसान पिस रहे हैं, गरीबी किस तरह से सिस्टमिक तरीके से बढ़ाई जा रही है, संजीव भाई ने और दूसरे साथियों ने इस बात को रखा। धन्यवाद। अब हमें वैकल्पिक सोच की बुनियाद हमें खड़ी करनी पड़ेगी, और हमें ही खड़ी करनी पड़ेगी। हमें मानना है कि हमें ही खड़ी करनी है। हिंदुस्तान में, पूरे भारत में यदि कोई खड़ी करेगा इसी तरह की, किसी की ताकत नहीं है, या तो वो पैसे की ताकत है जो कि सरकारों के पास है, या तो वैसे कर लो, वो कर ही रहे हैं। बेस्ट ऑफ विशेष टू देम। जो डिसेंट्रलाइज ग्रुप्स हैं आपकी हमारी तरह के, यहाँ मिले, चाहे पुणे में मिले, चाहे गाजियाबाद मिले, चाहे दिल्ली मिले, कहाँ मिले, ये 30, 40, 50 की संख्या में ही मिलेंगे, इससे ज्यादा अभी मिलेंगे नहीं। फिर धीरे धीरे, जैसा हमारे डॉक्टर कदम जी हैं क्या यहाँ पे? डॉक्टर कदम, नमस्कार, थैंक यू, वेलकम। इन्होंने कहा कि 5,000 साथी भी मेरे पास ले आओ, 5 दिन रहो, 10 दिन रहो, मैं सबके भोजन पानी रहने की व्यवस्था कर दूंगा। मेरे पास बहुत बड़ा मरीजों के लिए सेटअप है, तो आपको मैं मरीज मान लूंगा कुछ दिन के लिए, कि आप खुद भी सुधर रहे हैं और भारत को भी सुधारना चाह रहे हैं। आपके शरीर में भी जो आवश्यक सुधार की आवश्यकता होगी, नेचुरोपैथी के माध्यम से मदद करूंगा। धन्यवाद डॉक्टर कदम जी, शीघ्र ही आपके यहाँ आ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमें भोजन अवश्य दे देंगे। वैकल्पिक सोच की खोज एवं बुनियाद, ये हमें अगली बार, मैं क्या कह रहा था, हो सकता है 40-50 साथी से हो, पर एक साथी बैठे हैं, वो कह रहे हैं बुलाओ 5,000। और यदि आप सब, अजय भैया पास में बैठ रहे हो, लेकिन बात बिल्कुल मत करना जी, थैंक यू। आपका कॉपरेशन चाहिए, अजय का शिक्षा पे चाहिए, ठीक है। और पूरी क्रांति लाने के लिए विवेकानंद जी की जरूरत है, तो पूरा ध्यान चाहिए। और सिर्फ ये मेरे अकेले का खेल नहीं है, मैंने बोझा नहीं उठाया, आप सब भाई बहन साथ हैं, इसलिए मैंने उठा लिया, मान के उठा लिया कि साथ ही आ जाओ। धन्यवाद। तो साथियों, मैं अभी सब्जेक्ट फ्लो की बात कर रहा था, और डेली
सवेरे के प्रथम सत्र में भी ये जो बात हो रही थी कि हमें कंटेंट फ्लो मैनेजमेंट कैसे, किस तरह से सब्जेक्ट का फ्लो चल रहा है, और प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी मुझसे भी सीनियर हैं, बैठे हैं साथ में, और हर अध्यापक को, आप चाहे गांव में कक्षा लो चाहे यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, आपको कंटेंट फ्लो लगातार आपको मिनट टू मिनट चेक करना पड़ता है, और इनफैक्ट पूरे के पूरे कोर्स को आपको सेमेस्टर वाइज कैसे करना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा एक यहाँ पे सत्र है, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसको चेक कर रहा हूँ, सब मिलके, क्योंकि जैसे ही कंटेंट फ्लो इधर उधर जाएगा आप सब तितर बितर होना शुरू हो जाएंगे, जैसे प्री लंच में थोड़ा बहुत हो रहा था, पर एनीवे डजंट मैटर, कोई किसी को ये ब्लेम गेम नहीं, हम सब सीखते हैं और बढ़ते हैं। तो एक तो आने वाले समय में यदि किसी साथी को बोलने का अवसर मिलता है, जैसे उपेंद्र पांडे जी से झारखंड वाले हैं, वो बहुत टाइट शेड्यूल लेके आए थे, तो मैंने कहा भाई कितना बोलने का शौक है, कहने लगे 5 मिनट में पूरा कर लूंगा। तो उनको पर्यावरण विषय पे कुछ बात रखनी हम चाहते हैं, क्योंकि साथियों के मन में ये ना हो कि पहले 2 दिन में परिचय के बाद में 5 से 6 मिनट हमें बोलने दिया। संजय शर्मा हमारी गर्दन पे खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा और बोल लो, तो उन्होंने कहा 5 मिनट से ज्यादा नहीं। तो ऐसे साथियों का तो बहुत ज्यादा स्वागत है। उसके अलावा कुछ हमें विषय खोलने पड़ेंगे, और विषय या तो आज देर रात तक खुल जाएंगे साथियों, जैसे पालेकर सर ने सवेरे आते ही उन्होंने कुछ विषय खोलने का प्रयास नहीं किया, खोल दिए। अब उस विषय के अनुसार हमें आगे कार्य करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल खेती, और जिस टाइप का इशारा खेती उन्होंने किया है उसको लेके कुछ तर्क वितर्क भी है, जिसका स्वागत है। खेती और गौपालन, साथ में कोऑपरेटिव वर्क, और साथ में सो एंड सो फोर्थ, फिर रूरल इंडस्ट्रीज वगैरह सब जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों हमें कुछ सब ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। श्री भैया हैं यहाँ पे क्या? श्री भाई साहब, अच्छा दादा आ जाओ। कुछ हमें सब ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, तो कुछ सब ग्रुप्स प्रस्ताव कर रहा हूँ, ठीक है, जो हम पहले से कुछ वर्रा या नोट्स बना के लाए थे, या आपकी बातों से हमने मिलकर बना लिया, और वो आपके सामने प्रस्ताव कर रहे हैं। आप इसको अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे या नया कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सब ग्रुप्स के बारे में जब मेरी बलदेव सूद जी से बात हो रही थी, बलदेव सूद जी मूलतः हिमाचल से लेकिन पूरे भारत में कार्य कर रहे हैं। दादा शिंदे सर नमस्कार, प्रणाम। जी जी, स्वाभिमान, जी बिल्कुल, जी विषय की बात के लिए मौका है, मैं रुक सकता हूँ, मैं रुक सकता हूँ। कोई बात नहीं, नहीं बिल्कुल, कृपया करके दादा प्लीज हाथ जुड़वा लो, हाथ जुड़वा लो। मैं सबका सेंट्रल फोकस ला रहा हूँ, विषय पे करेंगे बात। मैं आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा उसके लिए। जी जी, तो हमें जब हम मानव चेतना और मूल प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं, तो उस विषय में, सॉरी मैं थोड़ा यहाँ दूसरे विषय पे चला गया उधर से। एक तो हम सब्जेक्ट मैटर पे जब बात कर रहे थे, तो क्या क्या विषय खुलेंगे श्रीदा? एक तो हमारा खेती कृषि, ये जो विषय है ये तो खुलेगा ही। उद्योग इंक्लूडिंग ग्राम उद्योग, जो 30% पॉपुलेशन शहरों में चली गई है, तुरंत या तो उसको वापस लाने का रास्ता बताएं, और नहीं तो वहां पे भी उद्योग हमें किस रूप में खड़े करने होंगे। क्या उद्योगीकरण का प्रारूप ऐसा होगा, या जिसकी तरफ बहुत सारे विचारकों ने निर्देशित किया है। तो एक इंडस्ट्री पे सब ग्रुप बनेगा, कोऑपरेटिव पे सुभाष नालंगे जी नहीं है, पर ग्रुप सब ग्रुप बनना ही है। हमारे बलदेव जी बता रहे थे कि राजनीति के माध्यम से पुनर्निर्माण कैसे करना हो, दादा इस पे भी सब ग्रुप बनेगा, ऐसा उनका प्रस्ताव है। तो हम एक एक करके प्रस्ताव कर रहे हैं। कोई आप में से लिख रहे हो? संजीव भाई लिख रहे हो क्या? ठीक है, थोड़ा सा पैड दिख जाए लिखते हुए तो हम मान लेंगे कि आप लिख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। शिक्षा पे बनना ही है, तो मैं श्री भाई को बोलता हूँ दादा सब ग्रुप बनवा लीजिए, और उसके बाद में आपकी क्या गाइडेंस है, यहाँ पे आपकी मेंटरिंग की बहुत आवश्यकता है। हाँ जैसे जैसे मनोज। आदत नहीं है मुझे माइक से बात करने की। आप सब लोग अपना समय, अपनी एनर्जी यहाँ दे रहे हैं, बहुत पवित्र काम हो रहा है। और अब ठीक है, ओके। तो आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा शायद जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, माई की कृपा, बाकी सब साथी की कृपा, इस जगह का वाइब्रेशन जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं उसके लिए बहुत ही सुटेबल है।
कितने लोगों की तपस्या लगी है और आप सब लोगों की तपस्या उसमें जुड़ रही है। मैं तो चाहता था कि एक एक से फीडबैक लूं। आज तीसरा दिन है, आप जब आए थे और अभी मैं क्या क्या फील कर रहे हैं। लेकिन अभी ओपन सेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं, यहाँ का प्रांगण का साफ संदेश है सत्य अहिंसा। हम लोग थ्योरेटिकली तो समझते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के खिलाफ गोली चलाते हैं, ये ठीक नहीं कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है, तो हम अपने ही खिलाफ गोली चला रहे हैं। सत्य और अहिंसा कुछ और है, लेकिन ये दो को भी अगर पकड़ा जाए तो ये मार्ग हमें देता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ होने लगेगा। यूनिवर्स विल सपोर्ट यू। लेकिन जितना आसान लगता है कह देना सत्य और अहिंसा, फॉलो करने में उतना ही डिफिकल्ट है। हम लोग बहुत सारी कल्पना मन में लेके आए थे, एटलीस्ट 100 ब्लॉक को टेक ओवर करेंगे, या 100 ब्लॉक में हम लोग जो भी एक साझा प्रोग्राम बनेगा, हर पहलू भी हम सब लोग डिसाइड करेंगे। कौन कौन से ब्लॉक होंगे, कौन कौन से एक्टिविस्ट वहाँ काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि यहाँ जो लोग भी बैठे हैं, अगर आपके मन में है कि कोई गांव या कोई ब्लॉक जो आपका हो या आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो अपना नाम, गांव का नाम, ब्लॉक का नाम लिख के पास ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम लोग उसके लिए अलग मीटिंग करेंगे, अलग तरीका होगा। अगर एक भी होगा, दो भी होगा, जो ब्लॉक के लिए वास्तव में ग्राउंड पे काम करना चाहता है, तो मैं उसी के साथ एसोसिएट करना चाहता हूँ। इसलिए देखा होगा कि मैंने अभी तक कहीं कुछ बात नहीं किया, मुझे थ्योरी समझ में नहीं आती है। कोई भी वक्ता हमारा कुछ बात करता है तो 3 हिस्से में मैं देखना चाहता हूँ कि वो वक्ता खुद ये बताए कि मैं इस प्रोजेक्ट को लेके क्या कर रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ। बाकी ऑडियंस से क्या सपोर्ट चाहिए स्पेसिफिक, कि मैं इसे सपोर्ट के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर कोई महाराष्ट्र सरकार से या भारत सरकार से या खुदा से ये सपोर्ट मुझे चाहिए, ये 3 हमको क्लियर होगा, तब हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि कुछ अनुभवी लोग हम लोगों के मन में, जो आप ही लोगों से फीडबैक लेके कि किस किस क्षेत्र में काम करना जरूरी है, जैसे ये कुछ उदाहरण दे रहे थे, उसके अलावा आपके मन में है तो बारी बारी से खड़े होकर बोल सकते हैं कि मैं जरूरी समझता हूँ कि इस क्षेत्र पे काम किया जाए, ताकि हो सके। तो एक्चुअली संख्या बहुत कम हो गई है, हम लोग 100 के अंदाज में थे, अभी इतनी संख्या कम हो गई है कि मुझे लग रहा है कि कोई भी कमेटी भी बनाए, उसका रूपरेखा बनाओ, एक दिन, आधा दिन, जितना भी आपको समय लगता है, कि उस ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए इस कार्यक्रम में क्या क्या आप योजना बना रहे हैं, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे मॉनिटरिंग करना है। पार्डन, आवाज कोई हमें बता सकता है? वर्धा ब्लॉक ही है, वो कह रहे हैं। वर्धा ब्लॉक। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। आप एक कागज पे लिख के भी पास ऑन कर दीजिएगा, रजिस्टर हो चुका है आपका नाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे जिसको भी अगर डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर कर सकते हैं पब्लिकली, अदरवाइज नाम लिख के दे दीजिए। कमिटी का आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप खड़े होके बोल सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि फला काम करना या फला प्रोजेक्ट के अंदर में, और मैं उसमें उस कमिटी में रहना चाहता हूं, ताकि वो भी नाम का लिस्ट बन जाए। और हम लोग अब समय अलॉट कर देंगे कि छोटा छोटा ग्रुप होगा, 5 हो, 7 हो, 10 हो, 15 हो, जिसके भी आप स्पेशलाइज हैं, उस ग्रुप में बैठ के एक रूपरेखा बनाएं। जब रूपरेखा बन जाए तो हम लोगों से डिस्कस करके उसको प्रेजेंट करने की पोजीशन में, जब उसको प्रेजेंट करना हो सबके सामने कि हम ऐसे ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक बाकी जो है उसको रिव्यू करेगी, उसको अमेंड करेगी। 20 तारीख तक हम लोग फाइनलाइज हो जाना चाहते हैं कि जिस जिस ब्लॉक में करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हमको बाहर से और चाहिए। पूरी तैयारी के साथ हम जाएं और अनाउंस कर दें कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। रिव्यू कितने दिन के बाद करेंगे, फिर उसका क्या रिजल्ट होगा, वो सब कुछ हम लोगों का साल भर का कम से कम प्लानिंग हो। मैं चाहता हूं
कोई भी खड़े होकर बारी से, कोई भी आप एक कमेटी जो लीड करना चाहते हैं या कमेटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो आप सोचेंगे बहुत जरूरी है, ये पहलू हमें अटेंड करना है। जैसे कुछ इन्होंने नाम लिया, मान लीजिए कृषि और पशुपालन के बाद, हाँ मैं कहना चाहता हूँ कहना चाहते हैं, जी, आप ही के संदर्भ में बोलिए। तो आपने कहा है कि जो आप कर सकते हैं उसकी बात आप करें, तो मैंने एक्चुअली थोड़ा अभी रुक गया था, ये उस समय था जब वक्ता अगर कोई बातें कर रहे हैं उसके लिए था। अभी मेरा सवाल है, अभी के संदर्भ, अभी ही कह रहा हूँ कि अभी जो कमेटी के गठन करने की बात और किस टॉपिक के ऊपर में काम करेंगे इसकी चर्चा आप जो कर रहे हैं, मैं उसके संदर्भ में बोल रहा हूँ। देख, आइए बोलिए, आइए खड़े होकर, आइए खड़े होकर, नहीं सबको सुनाई पड़ना चाहिए। आइए आइए यहाँ से बोलिए। ये याद रखिए, ये प्लेटफॉर्म हम सबका है। देखिए, मुझे लगता है जब तक हम अपनी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को जब तक फिक्स नहीं करेंगे तब तक ये कारवां बिल्कुल वहीं पर यथावत पड़ा रहेगा, उससे टस से मस नहीं हो सकता। और हम अपनी जिस उद्देश्य के लिए अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने पैसे को खर्च करके यहाँ तक आए हैं, वो हमारी उद्देश्य पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए मेरा तो आग्रह निवेदन सभी साथियों से है कि वह खुद निर्धारित करे कि उन्हें करना क्या है, किस क्षेत्र पर काम करना है, किस ब्लॉक पर काम करना है, किस क्षेत्र पे काम करना है। और यहाँ से जाने से पूर्व जो है वो इस संकल्पना के साथ और लिखित में उसका एक चार्ट बनाया जाए। मैं संजय जी से भी आग्रह करूंगा और श्री भाई से आग्रह करूंगा कि बजाता उसका एक मेंटेन डाटा होना चाहिए कि कौन सा हमारा पार्टिसिपेटर किस क्षेत्र पर, कहाँ, किस ब्लॉक पर, किस क्षेत्र पे काम कर रहा है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसकी जानकारी, जो एरिया है और जो उसका कार्यक्षेत्र है वो बिल्कुल सार्वजनिक रूप से हो, जिससे कि हमारी जो अन्य टीम है वो पूरा का पूरा तन मन धन से उसे सपोर्ट। तो इस क्षेत्र के ऊपर में जो हालांकि जो 4 विषय बताए गए हैं, तो ये चारों विषय मुख्य रूप से खेती का है, ग्रामोद्योग का है, सहकारिता का है, शिक्षा का है, और अब सबसे लास्ट का जो पॉइंट है वो राजनीति। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग टैलेंट, ग्रुप बनवा लो ना। उद्देश्य पूर्ति, उद्देश्य हमारा एक है, करने के माध्यम अलग अलग हैं, टूल्स अलग अलग हैं। तो इन सारी चीजों को मेरे मैं आपको माइक देता हूँ, आप बताएं, बोलें। पब्लिक अवेयरनेस ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इन सारे लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। बिना पब्लिक अवेयरनेस के आप नहीं कर सकते। और पब्लिक अवेयरनेस भी ऐसा होना चाहिए जो तथ्य परक हो, सबूत के साथ हो, एविडेंस के साथ हो, डाटाबेस के साथ हो, परफेक्ट उसका ऑथेंटिसिटी हो। ऐसे नहीं कि हवा हवाई हम बात करें तो वो नहीं। तो इसके लिए जो आरटीआई है और जो हमारा लीगल एस्पेक्ट है, जो हमारी पीआईएल का प्रोसेस है, और वो जितनी भी सारी स्कीम्स है, जितने भी सारे विकास की योजनाएं हैं, उसकी मॉनिटरिंग उन्हीं के माध्यम से हो सकती है। इसका जो जन जागरण है, इसके लिए लोक जागरण जो अभियान है, उसके लिए हम पूरे भारत में कहीं भी अपनी भूमिका निभाने के तैयार हैं। और उसके लिए हम अलग टूल्स बनाने जा रहे हैं, उसके टूल्स को डेवलप करने की प्रक्रिया में हम काम कर रहे हैं। तो हमें आप सभी लोगों से मेरा आह्वान है, निवेदन है कि हमारी इस उद्देश्य पूर्ति में आप हमारा सहयोग करें, मार्गदर्शन। धन्यवाद। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और शायद लास्ट टाइम भी रहूंगा। जो मैंने एक्सप्लेन किया था, गोपाल भाई ने लंबा चौड़ा सेकंड टाइम उसी को रिपीट किया। हेलो, उसको थोड़ा अवॉइड किया जाए। हो सकता है कि मैं क्लैरिफाई नहीं कर सका जिस तरह से आप चाहते थे, उसके लिए गोपाल भाई को धन्यवाद। अदरवाइज ऑलमोस्ट जो भी मैंने कहा उसी को दूसरे शब्दों में उन्होंने रिपीट किया। सिर्फ एक एडिशन था कि पॉलिटिकल और आरटीआई का था। स्पेसिफिकली मैं पूछ रहा हूँ कि खड़े होके बोलो, ये ग्रुप मैं प्रपोज कर रहा हूँ और इस ग्रुप में मैं शनाख्त होकर उसकी रूपरेखा बनाना चाहता हूँ। यहाँ अभी लेक्चरबाजी इस समय नहीं करेंगे, इस समय सिर्फ ये ग्रुप और इस ग्रुप का मैं मेंबर रहूंगा। हेलो हेलो हेलो, सॉरी, हाँ, संक्षेप में सिर्फ ये बताएं कि कौन सा ग्रुप आपके अनुसार बहुत जरूरी है और उसमें आप रोल अदा करना चाहते हैं। आपका नाम लिख लिया जाएगा, फिर हम लोग बैठेंगे, उस ग्रुप के लोग सेपरेट बैठेंगे। जब काम पूरा हो जाएगा तो हम प्रेजेंटेशन में सब लोग सुनेंगे उसको। हाँ राकेश जी, एक मिनट राकेश, हाँ आइए इधर आ जाइए। प्रश्न, इसमें आपका एक प्रश्न ये है
यहाँ जितने लोग हैं सभी एक मॉडल पे काम कर रहे हैं और वह मॉडल ऑलरेडी सारे विश्व पे ही है। तो आप किस तरीके से उससे चाहेंगे कि वो किस ब्लॉक का नाम ले या वो संगठन किसको रिप्रेजेंट करे, वो खुद का नाम करे या संगठन का नाम करे या उसके साथ जो बाकी संगठन जुड़े उनके साथ कैसे करे। एक व्यक्ति यहाँ पे 50 संगठन में पदाधिकारी है, आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे, ये परिभाषा पहले क्लियर है। हाँ, एक मिनट मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँ। एक्चुअली यहाँ पे जब कहा जा रहा है कि आप तो इसमें से हम में से कोई डिसीजन मेकर नहीं है, राकेश पांडे का सवाल बहुत अच्छा है। मान लीजिए कृषि पे ये काम कर रहे हैं, एक मॉडल ऑलरेडी डेवलप है, तो जो मैं पॉइंट कह रहा हूं कि कृषि पे कम से कम 10 और लोग हो सकते हैं कर रहे हो या करने के इच्छुक हो। अगर सब्जेक्ट ले लिया जाएगा कि कृषि को एक सेपरेट रखा जाएगा, तो जितने साथी कृषि के एक्सपर्ट्स हैं, मॉडल डेवलप कर चुके हैं या करना जा रहे हैं, जो उसमें लगे, वो सब एक कमिटी में बैठ जाएंगे, एक साझा कार्यक्रम चलाएंगे कि किसी गांव में या किसी ब्लॉक में हमें सेपरेटली काम करना है अंडर द, इस ग्रुप का जो भी नाम आप दे लीजिए, भारत विश्व पुनर्निर्माण या नाम जो भी दे लीजिए, आज तय हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, सब लोग एक साथ बैठे, एक साझा प्रोग्राम होगा। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि कहें कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता हूं, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे ही करूंगा, तुमको कोऑपरेट करना है तो करो, ना करना है तो ना करो। कुछ भी हो, एक डिक्लेरेशन फॉर्म हो कि हम सब लोग मिलके क्या करना चाहते हैं या क्या अकेले अकेले करना चाहते हैं, देखा जाएगा। लेकिन सर आपका माइक बार नीचे हो। हाँ, मैं एक्चुअली हैंड ओवर करना चाहता हूँ, ब्रिगेडियर साहब आ चुके हैं। राकेश क्लियर? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, नाम भी ले लेता हूँ। राकेश क्लियर ना? आपके सवाल का जवाब राकेश जी नहीं क्लियर हुआ? सर मेरे को दो ना। हाँ सर, क्लियर करेंगे। हेलो सभी को प्रणाम। हम सब लोग ने काम करना है, सब ने इकट्ठा ही काम करना है क्योंकि मिशन तो एक ही है। उसके लिए उसके 4-5 आवाम हैं और हमारा ये ग्रुप है, हम उसको 4-5 जगह बांटेंगे, मैं नाम दूंगा। उसमें फिर डिटेल में वो ग्रुप, जो उस ग्रुप में बहुत सीनियर है, जो ठीक समझता है, आपस की समझे वो नाम लिखवा दीजिए और उसके बाद वो अपना उस तरह से मेल बुला के और उनको सबको टाइम के हिसाब से बुला के, यहाँ सबके सामने ही बोलना चाहिए, बोलेंगे शायद, तो तब तक अपना अपना अलग बैठ के कि उसमें हमने क्या करना क्या नहीं। जैसे पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ कृषि। कृषि में बागवानी भी है, वृक्षारोपण भी है, मतलब वनस्पति वाला पोर्शन है। इसमें प्रकृति में किस तरह से ये सिस्टम डेवलप हुआ कृषि का, आज उसकी क्या कैसे मॉडल है, क्या हालत है, क्या प्रॉब्लम है, इसके बाद जो फ्यूचर में इसमें कैसे कैसे आप चेंज करके कैसे कर सकते हो, कौन कौन सा सिस्टम आगे आप करने की जरूरत है या किस तरह की जरूरत है, इसमें कितने लोग बोलना चाहेंगे या इस पे कुछ काम करना चाहेंगे, तो वो अपना हाथ उठा दे या एक जगह लिख के और दे दें। और फिर इसमें डिटेल में और भी इससे बहुत से सब टॉपिक हैं, क्या कृषि में प्रॉब्लम है, हाँ उनका एक कन्वीनर ले लो। तो कृषि एक सब्जेक्ट है, दूसरा पशुपालन, गोपालन, एक को खत्म करते जाए, एक मिनट सही। चलो कोई सर बोल आधा मिनट दे देंगे। कृषि के जैसे लिए अभी एक पॉइंट आया, कृषि, बागवानी, वृक्षारोपण, हेलो वृक्षारोपण, हेलो, हाँ मैं आपसे एक इजाजत मांग रहा हूँ कि कृषि, बागवानी, वृक्षारोपण, वो सब कृषि में आएगा, सब डिवीजन और भी देंगे, और भी आप भी दे सकते हो। क्या वर्ड हमारी उन्होंने, तरफ से कृषि है, क्या वर्ड बोला उन्होंने? वो बीज बात है। ओके, हाँ एक मिनट रुकिए जरा सा, एक मिनट के लिए रुक जाइए, सिर्फ 1 मिनट के लिए। नाम कुछ और भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि कृषि, बागवानी, वृक्षारोपण, हेलो आ जाओ ना, तो कृषि, बागवानी, बीजारोपण और भी इससे रिलेटेड सब्जेक्ट आप सजेस्ट कर सकते हैं। मुझे एक लग रहा है कि क्या गौशाला या पशुपालन जो बोलते हैं, इसको क्लब कर दिया जाए साथ में या सेपरेट रखा जाए? ओके ओके, हाँ होल्ड ऑन, इसके लिए मैं एक नॉमिनेट करता हूं फॉर द टाइम बीइंग
नॉमिनेट करता हूं, मैं डिसाइड नहीं करता हूं। ब्रिगेडियर राजाराम यादव की बाकी लोग जो भी इनरोल होना चाहते हैं इस ग्रुप के साथ, अपना इनको इनरोल हो जाइएगा, नाम दे दीजिएगा। अभी जरूरत नहीं है, आप मिल के इनसे नाम दे दीजिएगा। ऐसा करते हैं दूसरा ग्रुप नाम लिखिए, रहते 5 मिनट लगेगी मेन का। सर वो अलग अलग कर लेंगे ना। आप एक कन्वीनर बन गया तो मेंबर, मेरे नाम पर नीचे लिख लो, कोई बात नहीं। पार्डन आप एक मिनट, आप लिखिए, संजीव राजाराम यादव लिखिए। संजीव आप थोड़ा समझिए बात को। पहले सब ग्रुप कितने होंगे वो डिसाइड करें। हाँ वो डिसाइड है, नहीं मैं पढ़ देता हूँ, एक में सारे पढ़ देता हूँ। पढ़ के पहले लीजिए, किसी से पूछना है कि और कौन सा सब ग्रुप है, उसके सबका बाद पूछेंगे। हाँ पहले उसको डिसाइड करें। चलो मैं दोबारा जी। मेरे कहने का मतलब कि एक सब ग्रुप डिसाइड हो जाए और एक कन्वेनर डिसाइड हो जाए, उसके बाद बाकी सब लोग तो फ्री होंगे तो अपने आप से कर लेंगे। यहाँ सबका समय न लिया जाए। जी सर। हाँ। पहला सब्जेक्ट रहेगा कृषि, ये हमें अभी बता इसको दिया है। करवाओ, उसमें एक करवाओ main जबरदस्ती, convener होके, मैं करवाऊंगा और तो। फिर वो भी सेलेक्ट करेगा और उसके साथ जुड़ेंगे, वो नाम अभी आने चाहिए। दूसरा होगा शिक्षा। शिक्षा पहले कैसी थी, क्या थी वो आप एक सर कन्वेनर का नाम कन्वेनर बताइए सर। कन्वेनर उनका नाम लिख लो, शिक्षा के लिए तो लिख लो ना तुम। हाँ, वो लिखेंगे ना, मैं कहा लिखो, नहीं प्रशांत को परतोष लिख रहा है। कन्वेनर लिखिए, पहले कृषि, दूसरा शिक्षा। हाँ जो भी कराए साहब, पहले कन्वेनर दे दो, उसके साथ सब नाम लिखाए। कन्वेनर संजीव शर्मा शिक्षा के लिए। अब तीसरा सब्जेक्ट है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य लिखिए साहब। बैठ जाइए, मौका है सबके लिए। ये अकेले नहीं होंगे, एक पूरा ग्रुप बनेगा। हाँ जी, जैसे शिक्षा में हाथ उठाया है संजीव जी ने, सत्य प्रकाश जी ने, चंद्रकांत जी ने और मदन भैया ने, 4 ने हाथ उठाए शिक्षा में। अच्छा आप भी शिक्षा में आ रहे हैं, कमांडो साहब, राकेश जी शिक्षा में रहेंगे और विजय भाई शिक्षा में रहेंगे। ठीक है, आप खुद ही कृषि पे भी काम करते हैं, तो सोच लेना है, हो सकता है थोड़ा माइग्रेट करना पड़ेगा। आप देवेंद्र बलारा जी और श्याम साहब अभी है नहीं, बलारा साहब है, उनका स्वागत है। अच्छा कमेटी में रखेंगे जी जी। ये जो सब ग्रुप है यहाँ पे अभी कुछ प्लीज देखिए सर कह रहे हैं कन्वेनर लिखो। हाँ थोड़ा एक और क्लैरिफिकेशन, ये ग्रुप यहाँ जो प्रेजेंट लोग हैं वो लोग मंथन करके क्या डिसाइड कर रहे हैं उसके लिए बन रहा है। राष्ट्र के लेवल का काम करने के लिए वो अलग ग्रुप होगा। इसी में से हो सकता है आगे और भी बढ़ेंगे घटेंगे। ये सिर्फ यहाँ लोग जो हैं, माइक तो नहीं कह रहे तो मैं उसको माइक पे कह देता हूँ। यहाँ तो हम लोग इस विषय पे क्या क्या बात करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या पॉलिसी बनाएंगे, उसके लिए है। ये तो अभी पार्टी शुरू हुई है, ये जस्ट स्टार्टिंग का डिस्कशन ही है। और यहाँ पे जो 2 दिन हमें करना है कि शिक्षा पे जो भी हम कार्य करेंगे तो शेप बनाएंगे 14 दिन तक। और उसके पश्चात जैसे आप कह रहे हैं शाम इन एसेंशियल, यस, तो चूंकि कार्य कंटिन्यू रहेगा तो उनका नाम उसमें रहेगा जी। आप कन्वेनर के नाम संजीव वहाँ पे बैठ रहे जो तुम्हें जनता है नहीं, अभी उन्होंने कुछ नहीं बोलना है, आप एक का नाम लिख लीजिए, बोलना नहीं। आप नाम लिखिए, कृषि के लिए लिखिए, ये डॉक्टर साहब नाम उसके सामने नाम हाँ हाँ लिख रहे हैं जिस आप लिख लिए। शिक्षा के लिए किसका बताया है? शिक्षा के लिए संजीव शर्मा लिखिए, उसके साथ कि नॉमिनेट हो रहा है सिर्फ थोड़े देर के लिए, बाद में आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ग्रुप लीडर कौन होगा। स्वास्थ्य के लिए अच्छा किनका लिखना है आप लिखिए, आचार्य जी। सहकारी प्रणाली, बेरोजगार पलायन सब इसमें आएगा। सहकारिता, गाँव में सहकारिता, कोऑपरेटिवनेस, सुबह नालंदन अभी नहीं है तो अभी नहीं है, डिसाइड कोई नहीं, बात अभी डिसाइड नहीं हो सकता है, लेकिन नॉमिनेट अभी करके अगला रखो। सब्जेक्ट आता है, पहले सब्जेक्ट के कन्वीनर बताइए। अर्थव्यवस्था संजीव शर्मा,
इनका वहां से आप यहाँ लिखिए, सब जगह कैसे रहेगा? नहीं यहाँ लिखिए पहले, शिक्षा में दूसरा देंगे, बहुत है यहाँ, नहीं होगा तो हम बैठेंगे। शिक्षा में दूसरा दे देंगे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ एक एक नाम लिखिए पहले। शासन, शासन में सब कुछ आ जाएगा, इलेक्शन सुधार जो भी आप करना चाहें। शासन में लिखिए कोई, डीजीपी साहब शासन करेंगे या स्वराज करेंगे? कन्वीनर, शासन स्वराज सब उसी में आएगा। एक प्रपोजल दे रहा हूँ, कन्वीनर रणवीर शर्मा जी, कन्वीनर। शासन आचार्य जी भी हैं, हाँ, आचार्य भी असिस्ट करेंगे। रणवीर शर्मा जी प्रपोजल, अगर किसी को कोई चेंज कर रहा हो कन्वीनर आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंटीग्रेशन वाली बातें कह रहा हूँ। वो सर आप जैसे करना चाहो, पहले हम आप 10 आदमी लो एक साथ, नहीं मैं सबको लेना ही है। इंटीग्रेशन ऑफ द रूरल नहीं हम बदलेंगे नहीं, शासन में सारी व्यवस्था है कि पहले कैसा था आज कैसा है, कैसा चाहते हैं। नहीं मैं तो अभी आपके जो है ना कृषि और उसके का इंटीग्रेशन करके ऐसा अद्भुत व्यवस्था सब कर- दे दीजिए ना। सब्जेक्ट नाम शासन में हो गया। संजय शर्मा जी, एक एक नाम लिखिए, आचार्य जी का लिखिए या शासन। शिंदे साहब कुछ कही? हाँ कोई बात नहीं, आप कृषि में मेरे ख्याल से सब काम रहेगी, जो भी है अपना ग्रुप बना लीजिए, हमें ये नहीं है कि क्या कह रहे हो? बाकी सब आ जाएंगे और उसके हाँ जो भी अभी आता है ग्राम विकास, ग्राम उद्योग, ये मेन है। हाँ जो भी कह लीजिए, ग्राम से रिलेटेड। ग्राम स्वराज में मैं थोड़ा सा वॉलंटियरशिप करना चाहता हूँ। कौन से त्यागी जी कहाँ है? त्यागी जी, ग्राम ग्राम उद्योग, ग्राम विकास, काम के बाद छूट जाओ तो बाहर अंदर बुलाओ, काम के बाद छूट रहा है उसका जो उद्योग वो काम करना। हाँ ठीक है करेंगे। गौशाला और वाटर हार्वेस्टिंग को भी जोड़ा वो साला पहले लिखवाया, त्यागी क्या? वाटर हार्वेस्टिंग और वो सब आ जाएगा, सब कुछ जो एक्सटेंशन करो करो। हाँ जी, त्यागी जी क्या वादा अभी अभी मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर वो उनके साथ मिलके बाकी लोग जुड़े, कोई शक है तो उसके बहुत सब डिवीजन है, एक एक हो जाएंगे। कृषि, बागवानी, और बहुत बचा है। इसके बाद भूलने के बाद बागवानी, लोगों ने कुछ और नोट किया ये था, हो एक गया दो है। भी अगर पॉइंट छूटता है तो अनाउंस कर देते हैं। साहब है और शिंदे साहब, इसमें बहुत सब्जेक्ट आएंगे, सब आप क्लब कर लीजिए। दूसरा है पशुपालन, गोपालन और उसके रिलेटेड उद्यम उद्योग जो भी है, गौशाला से रिलेटेड। कौन लिखा है गौशाला में? प्रेमानंद महाराज, महाराज प्रेमानंद महाराज। राजाराम यादव हैं, गौशाला के कन्वीनर राजाराम यादव हैं, पशुपालन और दोनों में से एक कोई बात नहीं, वो हम आपस में हो जाएगा, हो जाएगा। कृषि का उसको दे दो, कृषि का अमरिंदर साहब और आप कृषि का। अच्छा चलो गोपालन जो भी लिख दो आपके में। अभी शिक्षा, शिक्षा के काफी हैं, तो शिक्षा में आचार्य जी लिखा है, कौन है? आपने आगे बनाना है, आप लिख लिया शिक्षा रिपीट? हाँ हाँ हो गया। रिपीट नहीं, स्वास्थ्य भी रिपीट कर रहे हैं। रुपये इसमें सारे दोबारा याद करने के लिए कर रहा हूँ। स्वास्थ्य में किसका नाम लिखा है? वास्तव में ये हो गया ना, प्रशांत जी हो गए। हाँ ठीक है। और ये अपने विजय के- सहकारिता प्रणाली, बेरोजगार, ठीक है। सहकारिता में सुभाष नांगले, हाँ हो गया। अर्थव्यवस्था, लंगे संजीव शर्मा, घनश्याम नहीं वर्मा, नहीं अर्थव्यवस्था में संजय सर। संजीव शर्मा, घनश्याम वर्मा। शासन तो सब कुछ आ गया। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे। शासन में आचार्य जी का भी हाथ है। लेकिन दो जगह उनका तो एक ओके ओके, एक जगह कोऑर्डिनेटर बनिए, दूसरे जगह मेंबर बन जाइए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो काफी लोग जुड़ेंगे। वो है मानवता, जीवन।
मानव चेतना और मूल प्रकृति मानवता का पूरा मानवता ये जो विषय है ना, सभी में एक इच्छा है पर वो छूट रहा है। एक बार नाम तो लिखवा दो। मानवता के लिए मेरे ख्याल से तो दीदी का नाम ज्यादा अच्छा है। तो शिक्षा में इच्छा होगा, हाँ, सब में ही रहेंगे। आचार्य प्रेमानंद जी को रख लो। मानवता तब तक ये दिमाग में सोचे रहिए कि सारे ग्रुप से आप क्या एक्सपेक्टेड आउटकम सोच रहे हैं। 20 तारीख की शाम तक क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या आपको प्रेजेंटेशन देंगे, आप ही लोग तय करना है सबका। निकल रहा हूँ, अपना प्रेजेंटेशन पहले देना होगा जी। 19 तारीख को ही निकल रहा हूँ ना, पहले ही निकल। हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग 20 को क्लोज कर, अब जाएंगे तो आप 19 से बात करा लो। महिला विकास देखते हैं। महिला और बच्चे, महिला वुमेन चिल्ड्रन, जो जितनी जल्दी तैयार हो गए कहेगा कि मैं तैयार हूँ प्रेजेंटेशन, मैं तो अभी तैयार हूँ। आपसे अकेले नहीं हुआ ना, आपकी टीम को तैयार करना है। सबसे बड़ी चीज यही देख ली है कि मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, टीम को कैसे कन्विंस करें। क्यों बता रहे हो? क्लियर आ रहा था। बहुत सी चीज जुड़ेंगी अभी अभी और भी है इसमें, आपको देंगे। हाँ, तो अभी तो टेक्नोलॉजी लिख लो। टेक्नोलॉजी की जगह आप ग्रीन एनर्जी लिख लो तो अच्छा है। नारी शक्ति का नाम भाई जोड़िए। तो जोड़ दिया। अभी बात हो रही है अभी ऊपर हमारे गवर्नमेंट में काफी बैठे हैं, क्या क्या हो रहे हैं कि टैक्स लोग करा ना थोड़ा सा वो वाइस तो दोनों के लिए थोड़ा रोक क्या है कि टेक्नोलॉजी ग्रुप को थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा टैक्स का मतलब क्या है। आज जो टैक्स ये चीज हो गया है वो मेरे कॉम्पिटेंट या ऑर्डर एडवांस तो ये इसी को टैक्स बाकी सब टैक्स वो बांग्ला में गणित होता है। टैक्स माने थोड़े बच्चे को टैक्स नहीं पूरा टैक्स का मैं स्पेसिफाई कर दूं आई ड्रॉ द लाइन टू 90 for us one of the best for is there अगर मिस्टर रोडिना उनका टैग के बारे में बात करके बारे हो गया। अब टैग के बारे में मैं सर सुपर ऑफिसर को भी या सबको वर्किंग ग्रुप ऑफ टैग के बारे में बात करूं। रहने में ज्यादा रिस्पॉन्स कर ना साहब को लेना बताओ ना किस ग्रुप में आ गया। अभी मैं और बहुत और एक मिनट जोगेंद्र जी क्या है अपने रणवीर जी का भी सुराग इतना टेक्नोलॉजी की गूगल और टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इसको भी बाकी से लेके तुम्हारा पास ये ठीक है टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा बात मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं करूंगा कि हमारे यहाँ लोहा जो बड़े बड़े कारखाने हैं भिलाई इत्यादि उनसे ज्यादा अच्छा ओरिजिनली यहाँ बनता था पहले हमारे आदिवासी ग्रामों में। ये सबको आपको सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप सब लगभग उन इलाकों का भ्रमण कर चुके हैं या उनको जानकारी है। सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूँ तो क्या एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के माध्यम से यदि हमारे लोहे की या स्टील की डिमांड बढ़ रही थी पूरे मुल्क में, क्या हम उसको इनोवेट करके उस चैक को जो कि अब तक किए हुए यहाँ पे साथी हमारे साथ हैं, एमएससी किए हुए साथी है, पीएचडी किए हुए साथी है, क्या उस टेक्नोलॉजी को हम इनोवेट करके ऐसे नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ बिना इंग्लैंड, बिना रशिया, बिना अमेरिका की सहायता के लिए स्टील प्रोडक्शन बाय आवर ओन ज्यादा इंडिजिनियस मेथड्स हो पाता। मैं बता रहा हूँ ज्यादा इसलिए बताना पड़ेगा। टैग का मतलब क्या है आजकल गलत समझेंगे तो वो टैग को लेके और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को लेके और आज की जो टैग है एक ग्रुप बनाया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है। पहले थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पूरा कर लीजिए, मेरे पास और सब्जेक्ट है जी जी जो बहुत कंसर्न है।
अभी अभी कुछ और छोटे छोटे हैं, वो उनमें आप इंडिविजुअली भी और ग्रुप में भी आ सकते हैं, उनका मैं नाम पढ़ देता हूँ। प्रकृति की जीवन शैली में सुधार, प्रकृति की जीवन शैली में सुधार के लिए कोई आएगा? ये इसके लिए अलग से चाहिए क्या ग्रुप? अलग से देने नहीं नहीं, एक नहीं, आप एक मिनट, ये अलग मैं से ऐसे मेंबर तो पूछ ही सकता हूँ ना। नहीं, स्वास्थ्य हो आप गया, सुनिए कृषि तो हो गई। उससे आगे आएगा ना, उसमें सारे तो हाँ? जीवन जीवन में जीव शैली हाँ? कितने जीव हैं, क्या है, उनके साथ क्या कर रहे हैं हम। कौन बोल ये सरस्वती? हाँ, तो आप सब्जेक्ट सब मत करो, लोग बहुत हैं हमारे पास। अभी आइए, पर्यावरण की सुरक्षा के कदम, आप लिखिए पर्यावरण। पर्यावरण सब आपका आ नाम गया, पर्यावरण आपको। अब उठाइए हाथ भाई, एक जगह ले लो। नंबर 2-3 पे पर्यावरण में प्रकृति का जल प्रबंधन, मानव द्वारा संकट, वायु, भोजन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे परिवार के 4 हिस्से हैं। लिखो जी, पर्यावरण। मानववादी प्रकृति के पुनर्निर्माण हेतु आदर्श मॉडल। मानवतावादी जो आप बना रहे हो, प्रकृति केंद्रित पुनर्निर्माण विकास हेतु आदर्श मॉडल, लिखो सत्य प्रकाश। नहीं, ऐसे उनको सामने रहने दो ना, आप क्यों उनकी तरफ से प्रस्ताव कर रहे हो? नहीं नहीं, ओ एक सुनो सुनो, कहने तो हर एक को, जो इंटरेस्टेड होगा वो आ जाएगा। ना ना ऐसे नहीं नहीं, उसमें अरे दादा, उसमें सीमा ये आपने नाम दे दिया, वो राजी ना हो। माना आपने एक्स का, आप यहाँ पे 4 नाम बता रहे हो। नहीं नहीं, जब ऐसे अभी कृषि में हमने जोड़ने हैं किसानों का, कृषि में वापसी के लिए क्या सजेशन है? बच्चों को, नई जनरेशन को कृषि में कैसे जोड़ा जाए, ये उसी के साथ आएगा। आप सब डिवीजन कर सकते हैं और भी सलाह दे सकते हैं। बोला है, तुम सुन नहीं रहे हो। पहले हो गया, बोल दिया, खिचड़ी बना रहे हैं। हेल्थ में काफी चीज आएगी, होलिस्टिक हेल्थ, वेलनेस, संतुलित आहार, संसाधन क्या है। ओके ओके। अब लास्ट वाला है मानव चेतना, और मानवता का अर्थ और प्रारंभिक प्राकृतिक ज्ञान, ये सब के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसे मानव को मानव बनाना है। धन्यवाद। उसको लिखो साहब, उनका भी लिख दो। मानव से रिलेटेड सारे आप ले लीजिए, सत्य प्रकाश ले लीजिए। चलिए डॉक्टर साहब बैठ जाइए, धन्यवाद। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू, धन्यवाद जी। हाँ जी, इसकी सुरक्षा नहीं, अभी एक और है, वो तो ले ही लो। वर्ल्ड पीस, लड़ाई ना हो, वर्ल्ड पीस। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, नहीं बोलना तो हाँ ठीक है, जो भी आप ना, मैं तो बोल भैया बैठ जाओ थोड़ा सा। अच्छा धन्यवाद। ये जो सब ग्रुप्स हैं वो कल कार्य करेगी। ओके। अब किस लिए भेज रहे हो? आ जाओ, मन की बात है तो कह लो। पॉलिटिक्स सब शासन में।
ये मानवता उनका- और उनका। विश्व शांति ये इसको जोगेंद्र यादव। अभी मैंने कुछ जो हम यहाँ से ग्रुप का नाम बताएगा कि मैं नहीं आएगा। हम ग्रुप का नाम बोलेंगे यहाँ से, जिसके बाद संजीव ग्रुप बताओ, सब ग्रुप पूछ रहे हैं, बताइए क्या सब ग्रुप बताओ। संजीव बताओ ना। अभी हम ये करते हैं, ग्रुप का नाम बोलेंगे, कन्वीनर बताएगा मैं आदि हूँ। राजाराम जी ने लिखे हैं सारे, उनके पास लिखे हैं। लिखा कुछ नहीं है। नहीं सब लिखे हुए हैं। अरे मैं बता रहा हूँ यार, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। नोट कर लेना फाइनल। कृषि के ये मिस्टर अनिल हिंदुस्तानी भैया सलाम। नहीं डिसिप्लिन पे फोकस। डोंट टेल मी व्हाट टू डू प्लीज। नहीं ऐसे मत, हाँ? हाँ जी। नाम बता दीजिए क्या? अच्छा सब ग्रुप से एक करके कर ले। अच्छा देखिए ये ज्यादा अभी ठीक है। ओके पशुपालन बोला था ना। पशुपालन थोड़ा जल्दी बात। अच्छा देखिए दादा एक एक्सक्यूज मी, थोड़ा ना टाइम फ्लो मैनेजमेंट कंट्रोल करना पड़ेगा। ये अब और ज्यादा नहीं चल सकता है। सुनिए दादा, एक मिनट सुनिए बात। एक मिनट सिर्फ आप कन्वीनर्स का नाम कीजिए, कन्वीनर्स के पास वो जाके नाम यहाँ कुछ लिखे हैं और बाद में हम कोलेशन कर लेंगे शाम को। कोई एग्रीकल्चर के बारे में जो भी कोई मेरे साथ ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो करके यहाँ भी के बाद में अपना आगे बता। अभी इस वक्त नहीं, वो हम शाम को फॉर्मेशन करेंगे। अभी इसकी फॉर्मेशन की प्रक्रिया हो रही है, समय और चीजों के लिए होना है प्लीज। हाँ मैं अभी सिर्फ आप कन्वीनर डिसाइड करके अनाउंस कर दीजिए, फिर बाकी प्रोसेस बताते हैं। पशुपालन का ठीक है। संजीव भाई लिख रहे हो क्या? पक्का पता है आपको? हाँ जी। स्वास्थ्य प्रकृति संरक्षण पे एक ग्रुप बन रहा है और ब्रिगेडियर साहब उसके खुद कन्वीनर रहेंगे। थैंक यू। स्वास्थ्य पे प्रशांत जी आप ठीक आप सहयोग करेंगे। आप स्वास्थ्य के लिए प्रशांत जी हैं और ये डॉक्टर कदम जी सहयोग करेंगे। डॉक्टर कदम जी खड़े हो जाओ, डॉक्टर कदम सबको हेलो बोल दो। प्रताप कदम जी थैंक यू। नहीं ठीक सहयोग। बैठ जाइए, धन्यवाद। वो बात में कर लेना। अच्छा ठीक है। शिक्षा पे संजीव जी आ रहे थे संजीव जी तो शिक्षा पे हम ये समझ रहे हैं कि चंद्रकांत अजय साई जी ठीक है, बहुत बढ़िया। अजय भाई चलो एक बार खड़े हो जाए तो सब देख लेते हैं। हाँ देख लीजिए। शिक्षा में ये सरस्वती जी आप किस पे होना चाहते? ग्राम स्वराज वाला जो ग्रुप है हम नहीं छोड़ रहे शांत। हाँ जी ठीक है। शिक्षा वाला ग्रुप हो गया है, शिक्षा के कन्वीनर अजय जी रहेंगे। ठीक है। कोऑपरेटिव मूवमेंट सुभाष नालंगी जी रहेंगे, पहले से तय है और उनको सहयोग करेंगे श्री भाई। स्वराज का जो हेड करेंगे वो रणवीर भाई साहब थोड़ा हेलो कर लो। स्वराज वाला जो ग्रुप है कन्वीनर रहेंगे हमारे रणवीर शर्मा जी। हाँ जी इसको जो
वर्डिंग या डेफिनेशन देंगे वो स्वीकार्य है। थैंक यू। ये अर्थव्यवस्था वाले ग्रुप को हेड करेंगे, कन्वीन करेंगे संजीव शर्मा जी। शर्मा जी एक बार उठ जाते हैं, सब देख लेते हैं आपको। टेक्नोलॉजी वाला ग्रुप मेरे पास रहेगा, हालांकि कुछ लोग का काम ये होना है कि उन्हें सब ग्रुप में जाके सेंधमारी करनी है। जी, सब ग्रुप में उन्हें कुछ ना कुछ जाके हमें फ्लो भी चेक करना है। नेक्स्ट हो गया मेरे ख्याल से, कोई ग्रुप छूट रहा है क्या? राजनीति के माध्यम से पुनर्निर्माण, उसके कन्वीनर बलदेव राज सूद जी। ये अब ये कहाँ, जहाँ पे वॉलंटियर शिक्षा वाले में आ सकते हैं, तो जहाँ माने कृषि में, हाँ तो शिक्षा में आ जाए ना। वैल्यू बहुत है। अरे बीच में कन्वीनिंग मत करो यार। हाँ ठीक बात है, धन्यवाद सत्य प्रकाश जी। कोई छूट जा रहा है साथी, छूटने ना पाए, धन्यवाद याद दिला रहे हैं। किसको? सत्य प्रकाश जी है ना शिक्षा के ग्रुप में, शिक्षा वाले अलग बनाया नहीं, उन्होंने खुद वॉलंटियर किया है। बाकी आप और ग्रुप बनाना चाहो ठीक है। दलित भाई अब आप आइए, 15 मिनट संबोधित कीजिए, आइए फटाक से। हो गया ये वाला काम खत्म हो गया। ग्रामीण उद्योग का क्या बता? हाँ जी सर, आप है ना उसके कन्वीनर और आप भी उसके सदस्य हैं, आप दोनों मिलकर इसकी लीडरशिप, आपकी लीडरशिप में कार्य हो जाए। को बता दो ना, सब को देख ले कौन से वो तो गया, कह दिया उन्होंने, हाथ नहीं उठा रहे, मैं क्या करूँ। रेडी भाई साहब, नाम बोल दो, सब बोल पाँच मिनट लगेंगे। बोल तो दिया, सब हो गया। हो गए, तीन ही बोले यार। अरे बोल दिया मैं भी बनाया था, मेरे नहीं बोलेंगे। वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिला और बाल विकास में सबा खान इसके कन्वीनर रहेंगे, ठीक है। और बताइए सारे ग्रुप आप रिपीट करवाना चाहते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थव्यवस्था में संजीव शर्मा, सुशासन स्वशासन, जो भी आप अच्छा नाम देना चाह रहे हैं, स्वराज या संपूर्ण स्वराज, उसके आदरणीय रणवीर जी सपोर्टेड बाय मैथिली शरण गुप्त जी। कोऑपरेटिव मूवमेंट के सुभाष नालंगी जी सपोर्टेड बाय श्री भाई। कृषि बागवानी इसके राजाराम जी को बनाया था आपने, ओमेंद्र भाई साहब को, ठीक है। ओमेंद्र भाई साहब इसके रहेंगे कन्वीनर सपोर्टेड बाय द अदर मेंबर्स। ग्राम उद्योग ग्रुप के हमने तय किया था ललित भैया रहेंगे, जो कि इनफैक्ट उनका भी सत्र भी है, ठीक है। स्वास्थ्य का जो कन्वीनर रहेंगे प्रशांत जी सपोर्टेड बाय अदर्स। टेक्नोलॉजी का जो समूह है, अभी तुरंत आएंगे, सबका टर्न आएगा। सत्य प्रकाश जी किसी के कन्वीनर नहीं है, शिक्षा कमेटी में योगदान देंगे, और बाकी उन्हें सब ग्रुप में योगदान देना। कुछ ऐसे साथी रहेंगे 3-4, वो हम तय कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ मार्गदर्शक मंडल कहो तो बैठ जाना आडवाणी जी की तरफ से। धन्यवाद। चलिए चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हो हो जाएगा, प्रोटोकॉल ले लेंगे। प्रशासन हो गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 15 मिनट से ज्यादा नहीं, और एकदम ऐसी बात रखनी है कि बढ़िया तरीके ऐसी बात रखनी है, बंदा फोड़ दे सुना चाहिए, बस मेरे को बचाना। 4:25 से आपका समय है, 4:40 तक। ललित त्यागी जी बहुत देर से, एक मिनट प्रतिभा दीदी, अभी मैं संजीव मुझसे कह रहे हैं यार तुम इतना डिसिप्लिन कंट्रोल मत करो, लेकिन जब स्पीच होगी तो आपको सुनना ही है, प्लीज कृपया ध्यान दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। सत्य प्रकाश भारत जी थोड़ा ध्यान दीजिए, अब कार्यविधि शुरू हो रही है। थैंक यू, शुरू करो ललित, कुछ हुआ तो चलो बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए बुद्धिमान लोगों और अपने काम में लगे सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ललित है और मुझे यह आदेश हुआ है कि मैं अपनी बात करने में मैं कोशिश करूंगा पसंद कर। मेरा पूर्व है जीवन परम आनंद है, जीवन वास्तव में आनंद, और अगर हम आनंद को मुक्त नहीं कर रहे तो हमारी दुख है। उसके बाद मैंने गीता है इसको पढ़ा था, कर्म ने विधान मामले को बताते कि कर्म करने का अधिकार है और मैं कर्म की पूजा करता हूँ, कर्म करता हूँ, पूजा नहीं करता। मैंने अपने जीवन में लक्ष्य बनाए कि बिना लक्ष्य के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो मैंने उसका जो फ्रेमवर्क बनाया तो 4 बिंदु बनाया कि हमारे लक्ष्य हमारे एसेट्स क्या है, हमारे सिद्धांत क्या है, तो हमारी गतिविधि क्या है। तो लक्ष्य में मैंने सबसे पहला जो मेरा जीवन का लक्ष्य है आध्यात्मिक विकास, नहीं मुझे विभाग बढ़ा ले। मेरे मन के माध्यम में अपने लोगों करता हूँ, आध्यात्मिक चिंतन मनन है, उस पर कोई दिखावा या कोई शोर शराबा मैं नहीं चाहता, ये मेरी अपनी निजी धारणा है। दूसरा मेरा लक्ष्य है कि समाज में जिसमें हम रह रहे हैं
जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, रंग के आधार पर भेदभाव ना हो, असुरक्षा ना हो। मेरा धर्म कुछ भी हो, मेरी जाति कुछ भी हो, मेरा रंग काला हो, गोरा हो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बेपढ़ा लिखा हूँ, मैं किसी क्षेत्र का हूँ, इस आधार पर मेरा शोषण ना हो, मैं इसलिए ना मार दिया जाऊं कि मेरा नाम सलीम है या मेरा नाम सुरेश है। तो इतनी सुरक्षा मैं चाहता हूं समाज से, प्रशासन से, जहां मैं रहता हूं वहां। तीसरा मेरा लक्ष्य है कि हमें शुद्ध वायु मिले सांस लेने के लिए, पानी मिले अच्छा पीने के लिए, हमें मिट्टी अच्छी हो, हमारी रोटी, कपड़ा और मकान हमें अच्छा मिले, हमें शिक्षा और चिकित्सा अच्छी मिले, दूरसंचार और परिवहन। तो ये 12 मैंने टारगेट डिसाइड किए। अब जो मेरे सिद्धांत हैं, जो मेरी गतिविधि हैं, जो मेरे असेट्स हैं, वो सब इन्हीं को केंद्रित कर रहे हैं। दूसरा मेरा है कि हमारे पास जो असेट्स हैं वो हमारा समय है और एनर्जी है। आज मेरे पास समय भी है, एनर्जी भी है, लेकिन जब मैं कल बूढ़ा हो जाऊंगा तो समय तो होगा लेकिन एनर्जी नहीं होगी। कभी एनर्जी होती है, समय नहीं होता है। तो ये असेट्स का हमें अधिक से अधिक सदुपयोग करना है। सिद्धांत कुछ मैंने बनाए अपने जीवन के, कि एक सिद्धांत में बात करूंगा थोड़ी सी, कि हम सुबह उठते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं। अच्छा, सुबह उठते हैं हम लोग, रोजगार के लिए जाते हैं, रोजगार से हम पैसा कमाते हैं, पैसे को हम बाजार में ले जाते हैं, बाजार से हम चीजें खरीदते हैं, वस्तुएं और सेवाएं। अब यदि मेरे पास पैसा है तो मुझे रोजगार की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास बाजार नहीं है तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। और अगर मेरे पास गुड्स एंड सर्विस, चीजें और सेवाएं हैं, तो मुझे बाजार की भी जरूरत नहीं है। जब मैं अपने गांव जाता हूं और अपने खाते में लेटा रहता हूं तो मेरी जेब में अगर 100 रुपए हैं तो वो 8 दिन ऐसे ही पड़े रहेंगे, क्योंकि ना तो वहां बाजार है, मैं क्या खरीदूंगा, मैं अपने घर की चीज रोटी पानी खाता हूँ, खाट पर लेटता हूँ। तो ये मैंने एक सिद्धांत बनाया कि हम रोजगार से हटें, पैसे पे चले, पैसे से हटे बाजार पे चले, और बाजार से चले गुड्स एंड सर्विस। अगर मुझे वस्तुएं और सेवाएं मिल रही हैं तो ना मुझे रोजगार की जरूरत, ना मुझे पैसे की जरूरत, ना मुझे बाजार की जरूरत। और जो हमारी समस्या है, अगर उनमें से 3 चीज हट जाएं, रोजगार, पैसा और बाजार, तो मैं समझता हूं कि हमारी बहुत समस्या हल हो जाएंगी। ये मैंने अपना सिद्धांत बनाया और मैंने इसको पालन किया, तो मुझे इसका काफी लाभ भी मिला। दूसरी बात सिद्धांत की, मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे लगता है कि दूसरा भाई मेरे उद्देश्यों को ही पूरा कर रहा है तो मैं सहयोग करता हूं इसको। ये मेरा एक सिद्धांत है। जैसे मनीष गुप्ता जी मुझे संग धरना दे रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने 100 आदमी लेकर आपके साथ आऊंगा और आप मेरा ही काम कर रहे हो, मैं आपको पूरा सहयोग करूंगा। तो हमें एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। बिना किसी स्वार्थ के मैं आऊंगा, आप बोलो, मुझे बोलने का मौका दो या मत दो, मेरे आदमी आएंगे, वहां बैठेंगे और हम आपके साथ हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे सिद्धांत बनाए हैं। अब मैं मूल आता हूं गतिविधि पर, हमें करना क्या है। एक बहुत बड़ी बात मैंने देखी, गांव से पलायन हो रहा है। एक, जैसे मैंने कल बोला था, क्राइम का एक इशू है, एक इशू रोजगार का भी है, कि गांव में रोजगार घट रहे हैं, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, तो हम उनको कैसे पैदा करें, बढ़ाएं। अगर मान लो मैं शहर में रहता हूं तो मैं खेती नहीं कर सकता, उत्पाद पैदा नहीं कर सकता, तो कम से कम जो पैदा कर रहा है उसको मैं प्रमोट करूं। एक आदमी की जिंदगी में अगर मैंने परिवर्तन लाया तो वो मेरा रियल काम होगा। उसका मैं माल खरीद रहा हूं, उसका माल मैं बिकवा रहा हूं, महीने में एक दिन मैं उसको दे रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जो हम काम करते हैं, एक सिद्धांत मैंने ये भी बनाया कि व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर हमें तीनों जगह काम करना है। जैसे कोई मुद्दा मैं पकड़ूंगा अगर ग्रामीण रोजगार का, तो व्यक्तिगत स्तर पर यह कहूंगा मैं कि मैं सामान पैदा करूं ग्रामीण उद्योग में, मैं नहीं कर सकता तो उसे बेचूं, नहीं बेच सकता तो खरीदूं, खरीद के सामाजिक स्तर पर मैं लोगों को प्रचार प्रसार करूं कि और लोग भी खरीदें। और राजनीतिक स्तर पर जो उसको पैदा कर रहा है, जो उसको उद्योग लगा रहा है, उसे पूरा सपोर्ट दूं कि उसका बिजली कनेक्शन होना है, उसका एफएसएल लाइसेंस होना है, उसका कच्चा माल आना है, उसकी मशीनें आनी है। ये मैं कर रहा हूं और इससे मुझे आनंद की प्राप्ति होती है, मैं उसे महसूस करता हूं। तो ऐसे मैंने कुछ सिद्धांत भी बनाए। तो 4 फ्रेमवर्क मैंने लिया, उद्देश्य क्या है, एसेट्स क्या है, सिद्धांत क्या है और गतिविधि क्या है। मेरी सारी गतिविधि अगर उद्देश्य को पूर्ति कर रही हैं तो मेरे सिद्धांत घटते बढ़ते बदलते रहेंगे, असेट्स घटते बढ़ते बदलते रहेंगे। मेन बात है हमारा ऑब्जेक्ट और उसके साथ हमारी गतिविधि।
अगर हम उसी फ्रेमवर्क में हैं तो सारी चीजें हमारी उसमें आ जाएंगी। अगर हम नहीं कर रहे हैं और केवल बातें करते हैं तो मैं समझता हूं कि उससे हम एक दिन कुंठित हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि बिना कर्म के चीजें नहीं बदलती, नहीं बदलती, नहीं बदलती। तो गतिविधि, एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए, उसी के लिए सिद्धांत है, उसी के लिए असेट्स है। मुझे अपनी बात कहनी थी, कोई सवाल किसी का हो तो मुझे 15 मिनट दिए गए हैं, मैंने शायद अपनी बात 7 मिनट में खत्म कर दी। 8 मिनट सवाल के लिए हैं, आप मुझसे पूछ सकते। मेरा क्षेत्र ग्रामीण विकास, ग्रामीण उद्योग, क्योंकि मैंने ये देखा कि कृषि की जो आय है, कृषि में रोजगार कम हो रहा है। जब से मैंने हल चलाया, मैं भी हल चलाता हूँ, अब हल बैल नहीं है तो किसका चलाऊं? ट्रैक्टर आ गया तो बहुत सारा रोजगार घट गया। अब मैंने एक बात उसमें और ये रखी, आते रहेंगी, कि हम यहाँ गांव में जब घूमते हैं तो बहुत सारी शुगर मिलें हैं, उनका जो वेस्ट है वो गांव के भूजल गंदा करता है। अब या तो हम कंपनी वालों ने की फैक्ट्री बंद करो, सरकार को टैक्स मिल रहा है, लोगों को चीनी मिल रही है, तो हम कह रहे हैं कि मैं खांड खाऊंगा, चीनी नहीं खाऊंगा। और लोगों से कहूंगा अब चीनी मत खाओ, खांड खाओ। सरकार पर दबाव बनाएंगे कि चीनी मिल अपना पानी शोधित करके डालें नाले में, ये राजनीतिक स्तर पर होगा। सामाजिक स्तर पर सब लोगों से कहूंगा भाई चीनी मत खाओ, खांड खाओ, गुड़ खाओ, शक्कर खाओ, क्योंकि इससे हमारा कोल्हू का जो उद्योग वो बढ़ता है, जो लघु उद्योग वो बढ़ता है। हमारे एक कोल्हू में 10 लोगों को रोजगार मिलता है, तो वहां रोजगार भी उन लोगों को मिल रहा है, ग्रामीण उद्योग खड़ा हो रहा है। तो व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर तीनों जगह हम लगातार काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। ये मेरा कारोबार है। पश्चिमी यूपी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, बागपत, झांसी और दमोह, यहां हम काम कर रहे हैं और थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है। जी बिल्कुल, हाँ जी। आपने ये जो फार्मूला तैयार किया, हाँ जो सिद्धांत बनाए, हाँ, तो जमीन पर उतारने में जो कठिनाइयां आई, जो चुनौतियां आई, उसका सामना करने के लिए जो है आपके पास क्या रास्ते? कुछ भी कठिनाई नहीं है मुझे किसी से कहना है कि भैया मेरे गुड़ लाना है, गुड़ से गुड़ ले आऊंगा, इसमें क्या कठिनाई है? मुझे मसाले लाने, गांव से मसाले ले आऊंगा खरीद कर। कोई छोटा उद्योग, अगर आप गांव नहीं जा सकते तो जो आपके निकट में प्रोसेसिंग कर रहा है, हम बात करते हैं बड़ी बड़ी अडानी अंबानी, अरे अडानी का फॉर्च्यून का ब्रांड आता है, मत खरीदो, और लोगों से मत खरीदो भाई, उसकी कमर तोड़ दो ना, जो उसकी इकोनॉमिक रीढ़ है वो तोड़ दो। मैं कहता हूँ फॉर्च्यून ब्रांड नहीं खाना। जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे उसमें MDH हो, एवरेस्ट हो, पतंजलि हो, कोई भी हो, नहीं खाना उनका सामान। लोगों को कहना मत खिलाओ, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब और लोग जुड़ेंगे 1000, 2000, 10,000, लाख, फिर धरना देंगे कि भाई एक आदमी को एक ही काम बताओ, तुझे खेती करनी है तो खेती कर, फैक्ट्री जानी फैक्ट्री कर, फैक्ट्री भी चला रहा है, जमीन भी खरीद रहा है, तो फिर ऐसे एक काम कर, फैक्ट्री हम चलाएंगे तेरी, तू खेती कर। आज की तारीख में हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े कॉर्पोरेट 1000 रुपए की जमीन खरीद रहे हैं, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो। भाई तुम्हें खेती करनी है, फैक्ट्री चलानी है, एक आदमी की एक पहचान होनी चाहिए। हम सरकार से ये बात कहेंगे, अगर तुम उद्योगपति हो तो भी खेती कर रहे हो, जमीन का तुम क्या करोगे ये बताओ। जब हमारे यहाँ जमींदारी उन्मूलन हुआ तो एक आदमी के पास 2000 रुपए की जमीन, एक बीघे भी नहीं, क्या मतलब है? सब में थोड़ी बढ़ जाए। अब जो उद्योगपति है उसे भी खेती करनी है, तो भैया खेती कर ले, फैक्ट्री हमें दे दे। तो एक आदमी की पहचान होनी चाहिए कि तू नौकरी पेशा है, तू किसान है, तू मजदूर है, या तू फैक्ट्री मालिक है। जैसे हम कहीं यूनिक आईडी बन रही है हमारी, हम वोटर हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, तो भाई उद्योगपति है। अब तू खेती मत ना करे, जमीन पे क्या करेगा तू? तेने घेर ली 1000 रुपए की जमीन, क्या मतलब उस बात का? तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपका मन और मनसा स्पष्ट है तो नीति अपने आप बनती है, सिद्धांत अपने आप बनते हैं, असेट्स अपने आप आते हैं। केवल एक चीज याद रख लो, विजन क्या है, लक्ष्य क्या है मेरा, गतिविधि अपने आप आएंगी, असेट्स अपने आप आएंगे, सिद्धांत अपने आप बनेंगे। केवल एक चीज, लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है ग्रामीण विकास, पर्यावरण भी सुधरेगा उससे, पूंजीवाद भी खत्म होगा, जो भी हम सोच सकते हैं सारी समस्या सब बिखरी जाएंगी, एकदम नहीं खत्म होंगी, एकदम बढ़ी भी तो नहीं है, जैसे जैसे बढ़ेंगी ऐसे ऐसे घटेंगी। अगर मान लो आपने किसी बड़े उद्योगपति का 1 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का ग्राफ डाउन करा, 10 लाख का आपने करा, 10 लाख का उन्होंने करा, तो फिर डाउन जाएगा। कोई मुश्किल है ही नहीं, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए।
मेरा विजन क्लियर है, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। और भगवान की कृपा से मैं अपने काम में 120% सफल हूं। लोग मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ हूं। उनका बिजली कनेक्शन हो जो 8 दिन में नहीं हो रहा है, 1 दिन में कराते हैं। 10 आदमी जाते करते क्यों नहीं बता। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलवाते हैं। सरकार तो जनता है, वो तो लोक सेवक बैठे हैं वहां। हमारा पैसा हम तो वोट दे रहे हैं भाई, हमारा तो टैक्स है। जो पैसा सरकार खर्च कर रहे हैं लोक सेवक, वो हमारा तो पैसा है। अगला प्रयास हमारा ये होगा कि जो पैसा बजट आप बना रहे हो 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, वो जनता के बीच में, जनता के लोग जो लाभार्थी हैं उनके बैठ पर नीति बनाओ। हमने कई मीटिंग में कहा डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से, कि जो नीति किसान के लिए बन रही है उसमें किसान कहाँ है। तो मुझे कई मंचों पे कहा नहीं ये किसान आए थे। मैंने कौन जगह मीटिंग में, ये बताओ। तुमने किसान बुला लिया यहाँ ऑफिस में, वो तो बेचारा डरता डरता आएगा। गांव में जाओ, वहां नीति बनाओ जो किसान के फायदे की है। तुम बड़ी बड़ी मशीनों पर छूट दे रहे हो, तुम्हारी बैलों पर छूट कहाँ है। जो तुम्हारा बजट 1 लाख करोड़ का है, 1 लाख करोड़ ही खर्च करो, 50,000 करोड़ खर्च करो, लेकिन जो किसान है उसके हिसाब से नीति बनाओ। नीति वो नहीं बनाएंगे जो जानते नहीं है, जिन्होंने खेती का ख नहीं पढ़ा और खेती करी नहीं, खेत में गए नहीं, वो नीति बना रहे हैं हमारी। तो सरकार की, हम ये कहें सरकार से हम अलग हैं ना, हम सरकार हैं भाई, हम हैं सरकार। जो वहां तनख्वाह पा रहे हैं वो लोक सेवक है, ये बात सब कहते हैं। तो नीति जनता के हिसाब से बनेगी। किसान की नीति किसान के हिसाब से बनेगी, ग्रामीण विकास की नीति गांव में बनेगी, महिलाओं की नीति महिलाओं के बीच बनेगी, बच्चों की नीति माँ बेटे की। होगा टाइम जी। राम राम। अभी मेरी है 2 मिनट, 2 मिनट मेरी है, 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट बाकी है अभी, 2 मिनट की चलेगी बात करनी, 2 मिनट की चलेगी। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है ना, सरकार कह रही है जो लोक सेवक है, जो हमारे मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हमारे बीच के, हमारे लिए। जनता में इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो मालिक है और हैं, लेकिन जनता में इस बात का एहसास नहीं है। आम आदमी के बीच ये बात जानी चाहिए कि तुम मालिक हो, बैंक तुम्हारे लिए है, सारे विभाग तुम्हारे लिए हैं, सारी सरकार तुम्हारे लिए रेल कार्पेट बिछा करती है, तुम चलो उस पर। तो ये कॉन्फिडेंस जनता के अंदर आए और हम लोगों का दायित्व ये है कि हम उनके बीच जाएं कि तुम मालिक हो। जो भी आदमी सरकार से पैसा ले रहा है वो जनता के लिए काम कर रहा है, नहीं काम करता है उसी गलती। हम जैसे लोग काम है कि जनता को चलाएं कि तुम मालिक हो, इनसे काम लो, नीति हमारे हिसाब से बनाए। मैंने कई लोगों को बात बताई है कि भाई नीति जो बनेगी गाँव में बैठे, मतलब किसान शहर में शहर में और चलो गांव की ओर। गांव बढ़े तो देश बढ़े, भारत तब बचेगा जब गांव बचेंगे, उसके लिए काम करना पड़ेगा। कौन करें तो कुछ नहीं होता। हाँ काम करो बस, ठीक है। ये जो ये कहते हैं कि गांव की जनता मालिक है, ये झूठ बोल रहे हैं। आपने उनके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। आप जनता को मालिक कह के उन्हें गुमराह कर रहे हैं। नियम कानून बदलिए। वो जो है थाने जाता है, उसका सिर फटा हुआ होता है, उसे गाली देके अपमानित करके भगा दिया जाता है। आप कहते हैं कि जनता मालिक है। कितना झूठ बोलेंगे और क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? चाहिए जनता मालिक। तो जनता मालिक बनाने के लिए यू हैव टू ब्रिंग द नट बोल्ट्स। आप जो कह रहे हैं कि वो एसी कमरे में बना रहा है, उसी को ये अधिकार है। आप जो है ना किसकी बात कर रहे हैं? राजनेता जो आप कह रहे हैं आप चुन रहे हैं, इस भ्रम से जो है ना आप लोग बाहर निकलिए। आप किसी राजनेता को नहीं चुन रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां, जस्ट ए मिनट, 1 मिनट, जस्ट ए मिनट, मुझे 2 मिनट की बात कर लेने दीजिए। मुझे 2 मिनट की बात कर लेने दीजिए, बहुत जरूरी बात है। मैं ये कह रहा हूं, जिसको आप कह रहे हो कि आप चुन रहे हो, इस भ्रम से बाहर निकलिए। आप किसी को नहीं चुन रहे हैं। मैं एज ए राजनेता जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर मैं तय कर रहा हूं, शॉर्टलिस्ट कर रहा हूं कि मैं किसको खड़ा करना चाहूंगा, और फिर मैं उसमें देख रहा हूं कि विनेबिलिटी कहां है। और मुझे अपराधियों में, दुष्टों में, बाहुबलियों में अपराधी जो है ना विनेबिलिटी दिखती है। और फिर हम जीतते कैसे हैं?
अरे आपको कहां भ्रम है कि आप जिता रहे हैं मुझे? आप मुझे नहीं जिता रहे हैं, हम आपका वोट खरीद रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, मुर्गे बांट रहे हैं। किस भ्रम में आप कहें कि आप मुझे जिता रहे हैं? आप मुझे बिल्कुल नहीं जिता रहे हैं। जब तक आप तो सही तथ्यों को नहीं बोलेंगे तो आप मूर्ख बन रहे हैं, और आप यदि ये काम करेंगे तो ये दुष्ट लोग आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करके आपको जेल में ठूस देंगे। ये आपको नक्सलवादी कह देंगे, ये आपको कुछ भी कह सकते हैं। ये बात मैथिली शरण गुप्त जो कि 7 साल डीजी रहे हैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहे हैं। ये कोई मेरे तेवर से ये मत समझिए कि मैं कोई गुस्से में बोल रहा हूं, किसी आक्रोश में बोल रहा हूं। मैं बहुत सुविचारित ढंग से बोल रहा हूं। कृपया हमें बेस को इंप्रूव करने की बात करना चाहिए। यदि हम बेस इंप्रूव नहीं करेंगे तो इस देश के साथ दुष्टता है। आप आज 1860 के नियम कानूनों से बंधे हुए हैं। जो नए 3 कानून परोसे गए हैं वो सब झूठे हैं। पुराना सेक्शन ए, नया सेक्शन 1। आप गुलामों के नियम से बने हुए हैं, और वो गुलामों के नियम जिसको जो उन्होंने डिस्कस किया है, उन्होंने अपने पार्लियामेंट में जिसे डिस्कस किया है, जरा उसे सुनो क्या कहा है उन्होंने कहा ये नियम कानून भारतीय गुलामों के लिए बनाए जा रहे हैं, उनको अपमानित करने के लिए, उनको शोषित करने के लिए, उन्हें कदम कदम पर जो है ना उनमें हीन भावना पैदा करने के लिए बनाए जा रहे हैं, उन्हें प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित करने के लिए बनाए जा रहे हैं। यही कारण है कि छोटा सा मुकदमा 30-30 साल चल रहा है। हम जैसे विद्वान व्यक्ति सत्य बोलने से बच रहे हैं और सोचते हैं कि हम देश में महापरिवर्तन लाएंगे। ये झूठ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शांति। जय जय सिया राम। हर जगह राम को मत लाओ, अभी रावणों की बात हो रही है। धन्यवाद गुप्ता जी। ठीक। अभी उपेंद्र पांडे जी, आपने 5 मिनट मैक्सिमम समय कहा था। मुझे 1-2 मिनट कम ज्यादा भी कोई दिक्कत नहीं। आइए दादा, थोड़ा सा आप प्रतीक्षा करने, आपका समय है, आज की लिस्ट में है। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। थैंक यू। अनिल हिंदुस्तानी, अनिल आप अलग सीट लेके बैठो वहां पे, सबसे अलग ले लो। हाँ बिल्कुल अलग लेके, यहाँ साथ में नहीं, फिर बात करोगे। बीमारी यही है, बीमारी। हाँ नहीं नहीं मानता नहीं तो क्या करो। ठीक। झारखंड से साथी है, झारखंड से साथी आप सबको जोहार और हरित प्रणाम। सर ने रोंगटे खड़ा कर दिए। और सर ने कहा, वो सच एकदम सत्य बात है। एक छोटा सा केस लोगों पर लग जाता है तो वो फिर वो अदालत के चक्कर काटते रह जाता है। तो इस पर तो बहुत ज्यादा चिंता वाली बात है। पर एक और चिंता करने वाली बात है, हम लोग हमेशा बोल रहे हैं कि सोच बदलो समाज बदलेगा। पॉलिथीन से नाता छोड़ो, कपड़ों के थैले से नाता जोड़ो। क्यों हम लोग बोलते हैं? प्रायः सब लोग सुनते भी हैं पर कोई उस पर अमल नहीं करना चाहता। प्रायः देखिएगा, कोई इस पर अमल नहीं करना चाह रहा है। क्यों ऐसा कुछ कर रहा है? आज तकरीबन हर एक व्यक्ति एक उग्रवादी ऐसा व्यवहार कर रहा है और उसको पता लग नहीं रहा है। आखिर उग्रवादी करते क्या है? कभी आप देखा है आपने? उग्रवादी क्षेत्र में जब आर्मी जाती है, पुलिस वाले जाते हैं, तो वो लोग लैंड माइन्स बिछाते हैं और एक समय के बाद जब उस जगह पर जाते हैं तो वो लोग विस्फोट करते हैं। और उसमें हमेशा न्यूज आते रहता है, कभी 50 लोग मर गए, कभी 100 लोग मर गए, कभी 200 लोग मर गए। सबको तकलीफ होती है, पूरे देश को तकलीफ होती है। ठीक उसी तरह आज लोगों को तकलीफ नहीं हो रही है और हर एक व्यक्ति आज उग्रवादी ऐसा व्यवहार कर रहा है। हर एक व्यक्ति पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहा है और उसको इधर उधर फेंक दे रहा है। वो पॉलिथीन जहां जा रहा है उस जगह को ब्लॉक कर दे रहा है। ना वहां एक पेड़ पौधा जन्म ले सकता है, ना वहां से एक बूंद पानी जमीन के अंदर आ सकता है।
सोच के देखिए क्या होने जा रहा है। 5 साल पहले एक स्थिति आई थी, एक बीमारी फैली थी जिसका नाम था कोरोना। कोरोना आया, लोगों को एहसास हुआ, हो सकता है आने वाले समय में 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद एक बीमारी और पनपे जिसका नाम हो कोरोना। और जितनी हम लोग बातें कर रहे हैं, सब हम लोग बात करने के लिए यहाँ बैठे भी ना हो, तो इस प्लास्टिक की गंभीरता को समझिए, इस सिंगल यूज प्लास्टिक की गंभीरता को समझिए, नहीं तो स्थिति बहुत ही भयावह होने जा रही है। आप कितने ही बातें कर लीजिए, कितने ही बातें कर लीजिए, कितना ही कानून बदल लीजिए, अगर अपने अंदर व्यवहार में बदलाव नहीं लाइएगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। अपने अंदर व्यवहार में लाने की आवश्यकता है, तभी कुछ हो सकता है। क्रांति यूं नहीं आती है। एक छोटा सा मॉडल, छोटा सा ही कार्य कीजिए। आज एक छोटा सा कार्य किया है हमने, तो वो आज हम दिखाने की स्थिति में है, लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। सब लोग एक छोटा छोटा प्रयास करें तो अपने आप प्रचार प्रसार होगा, लोग समझने के लिए आपके पास आएंगे, जानेंगे। इसकी ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि पहले के साधु संत थे, वो जंगल में तपस्या करते थे और दूर दूर तक लोगों को पता लग जाता था कि हाँ भाई फलना जगह साधु संत जो है वो तपस्या कर रहे हैं। कोई एक आविष्कार करता था और पूरा दुनिया में फैल जाता था कि हाँ भाई फलना व्यक्ति ने आविष्कार किया, हो गया। तो अगर सचमुच में कुछ कोई काम करेगा, इसका एहसास लोगों तक होगा, लोग खींचे चले आएंगे। और यहाँ सभी लोग एक से एक विद्वान लोग हैं और सब बहुत अच्छे शब्दों से अलंकृत कर रहे हैं शब्दों से। उतनी शब्दों का लिखा, उतने अलंकृत शब्द मेरे पास नहीं है। जो मैंने काम किया है उसी पर बात कर रहा हूँ, और कहीं भूल चुका तो माफ कीजिएगा। बस कुछ नहीं, आज के डेट में सबके पास मोबाइल है, गूगल पर जाना है, क्यों लिखना है पॉलिथीन डोनेट। आज ये काम जो है ये ऐसा है, केवल आप पॉलिथीन डोनेट लिखिएगा, चाहे इंडिया के किसी कोने से लिखिए, इंडिया से बाहर अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं से लिखिए, पॉलिथीन डोनेट लिखिएगा, सीधे झारखंड के रामगढ़ दिखलाएगा। जो काम कर रहे हैं वो आपको काम दिखलाएगा। वहाँ सारा वीडियो अवेलेबल है, वहाँ सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ आप काम देख सकते हैं। अरे कहने का मतलब बस कि लोग यहाँ हर कोई बदलाव चाह रहा है, हर कोई बदलाव चाह रहा है, अपने अंदर बदलाव कोई नहीं चाह रहा है, ठीक ना। सबको चाहिए अच्छी सब्जियां, ठीक ना। उनके खेत बंजर पड़े हैं, पर अपने सब्जियों में अगर उनको डालना है तो वो फिर वही जड़ी माने रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहा है। तो कहने का मतलब है जो भी आप काम कीजिए उसमें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके बाद आप बाहर निकलिएगा तो लोग आपको, जैसे अभी मैं बाहर निकलता हूं तो मुझे लोग कुछ पागल बोलते हैं, कोई पॉलिथीन वाला बोलता है, कोई पॉलिथीन बाबा बोलता है, जिसको जो माने वो बोलते रहता है, ठीक है, अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। तो ये काम करने की आवश्यकता है, काम होगा तो फिर आपकी जो भी बात है वो पूरी दुनिया फैलेगा। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं भारत और विश्व पूर्ण निर्माण, वो भी होगा, क्यों नहीं होगा। ऐसा है कि 2013 में हम लोग दिल्ली गए हुए थे, वहां एक हॉस्पिटल में जाने की नौबत आई और वहां पर देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे को मास्क लगा हुआ है। और वहां से निकलने के बाद हमारी पत्नी जो है वो बहुत तकलीफ में आई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है, हम लोग अपने रामगढ़ का, अपने झारखंड का स्थिति ऐसा नहीं होने देंगे। और फिर यहाँ आने के बाद हम लोगों ने लोगों को समझाना चालू किया, ऐसा नहीं कीजिए, पॉलिथीन का इस्तेमाल मत कीजिए, स्थिति बहुत भयावह है बड़े शहरों में। पर कोई समझने को तैयार नहीं हुआ। उस समय हमारे पास कुछ गमले थे, तो उन्होंने कहा इसको मल्टीप्लाई करके या कुछ खरीद के हम लोग प्लांट बांट नहीं सकते हैं, प्लांट बांटेंगे तो लोग थोड़ा अट्रैक्ट होंगे। तो फिर हम लोगों ने चालू किया कि लोगों को बोला कि आप प्लास्टिक लेके आइए। उस टाइम जो कुछ 8-10 घर की आया थी हमारे आसपास ही सब लोग काम करती थी, उनको हम लोगों ने कन्वेंस किया, उस आया को, वो लोग जहाँ काम करती थी वो वहां से प्लास्टिक लेके आती थी, वहां से हम लोग पौधे देते थे और ये कारोबार शुरू हुआ। आज मुझे लगता है कम से कम 3 लाख से ऊपर पौधे बांट दिए गए, ठीक ना। और 20 टन से ऊपर प्लास्टिक जो है वो रिसाइकिल करने के लिए रिसाइकिल जगह भेज दिया गया। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये कोई एनजीओ नहीं है, ना ये कोई ट्रस्ट है, ये खुद का प्रयास है, ठीक है।
ये खुद का प्रयास है, इससे किसी से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा और ना ही कोई तमन्ना है। तो लोग ये पूछते हैं कि पैसा का इंतजाम कहाँ से हो रहा है, इतना पैसा, इतना प्लांट, ठीक है ना। तो ये एक कड़ी मेहनत है, सुबह 4 बजे से लगते हैं, ठीक है ना, 10 बजे तक ये काम होता है। यही कड़ी मेहनत है। हम लोग प्लांट भी तैयार कर लेते हैं, कुछ पैसा खर्च भी हो जाता है प्लांट में, ठीक है, पर ये काम चल रहा है। ये आप सभी हमारे हो सर, आप सभी हमारे हो, आप सभी लोग त्याग कर रहे हो। बस यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इस चीज को और आप लोग गंभीरता से और हमारे बातों को और अच्छे शब्दों से आप रख सकते हो। जो करते हैं उनके पास बोलने के लिए आपने सभी को बोला 15 मिनट और मैं यहाँ पे ही कहने लगे 10 या 15 मिनट, उनको 5 मिनट। विवेकानंद जी जानते हैं, हम हमारे किसान संघर्ष समिति में जब भी मैं जाती थी, मैंने कहा 50% जनता की मैं अकेली रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो मुझे भी 50% का समय देना चाहिए। सही है कि बात गलत है? हाँ, और मैं पहले ये बताना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, इतने सारे सब्जेक्ट जो भी आज डिस्कस हुए हैं, जो आपने लिस्ट लिखा है, उसमें से तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए। और मैं तो बस सत्य भाई बोलते रहे हर मीटिंग में आओ आओ आओ, और मेरे से नहीं हो रहा था, लेकिन आपके बात रखने के लिए ही मैं बस यहाँ आई थी, सुनने के लिए। लेकिन मैं सोच रही थी मेरे 1-2 बात मैं भी रख सकती हूँ यहाँ, ये मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। पहली बात है, बदलाव कैसे आएगा। मैं अपने जीवन में यही सोचा था कि पहले मैं अपने आप को बदलूं। ग्राम स्वराज कैसे होगा, उद्योगपति कैसे हम उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पहले तो उनके सारे सामान हम इस्तेमाल करते, हर चीज में। मैं मैंने देखा है काफी लोग, जो आप कपड़े पहने हो वो सारे मिल के कपड़े हैं, जो मैंने ये पहना है ये भी मिल का है, लेकिन इसमें थोड़ा कारीगरी का काम है। तो उसमें किसी गांव के रोजगार को, ये बंद करें क्या प्लीज ये पंखा, किसी गांव के रोजगार करने वाले को काम मिल रहा है, जो ब्लॉक प्रिंट करता है गुजरात का। मैं मानती हूँ, यहाँ मैं जो 2 दिन से ऑब्जर्व कर रही थी, अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ईगो को हटाना होगा। हम आपस में एक दूसरे को सुनने की क्षमता हमें नहीं है, हम जाके क्या दुनिया को बदलेंगे। बिकॉज वी ऑल हैव, हाँ थोड़ा अंग्रेजी में भी बोल देते हैं, वी ऑल हैव आवर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, वी ऑल आर डिफरेंट पीपल। हम सब, हमारे जितने भी, पहले मैं भी बहुत गुस्से वाली रहती थी, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड रहती थी, बहुत ही मतलब इमोशनल होके बोल देती थी, लेकिन आज मैं थोड़े स्थितप्रज्ञ हूँ ऐसे मेरे को लगता है, क्योंकि मैं एक 2 आंदोलन चला रही हूँ, लेकिन उससे मैं अटैच नहीं हूँ, मैं डिटैच्ड हूँ, ठीक है ना। एक है ग्राम उद्योग को कैसे हम बढ़ोतरी दे सकते हैं, वो भी मैंने सोच समझ के नहीं किया, ऐसे हो गया है। 11 साल पहले वो था कि जो बुनकर लोग हैं और किसान, दोनों को एक समस्या है, 2 समस्या है। फर्स्ट इज इनपुट का प्रॉब्लम है, दूसरा मार्केट का प्रॉब्लम है। और मार्केट को हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं ब्रीफली 2 मिनट में बताती हूँ। एक मार्केट चला रही हूँ जो हर 2 महीने में एक बार होता है, हैदराबाद में 3 दिन का एग्जीबिशन है, जहाँ कोई भी बुनकर को कोई चार्ज लेना देना नहीं होता है। पहले 2 साल मेरे दोस्त लोग उसके कंट्रीब्यूशन दिए थे, जो भी हॉल का खर्चा किराया,
बाद में बुनकर लोगों ने, हमने कहा इसको ज्यादा दिन चलाना है तो लोगों से भीख मांगी नहीं करना चाहिए, इसको सेल्फ रिलायंट बनाना चाहिए। तो इनसे बात किया कि आप जितना भी आपकी बिक्री होगी उसमें से आप 2% दीजिए। फिर भी हमको दूसरों से बाहर से पैसा लेना पड़ रहा था। फिर हमारे जो बुनकर लोग हैं उन्होंने खुद बोला हम बाहर से क्यों पैसे दें, किसी से क्यों ले, हम 5% देंगे। और ये चालू हुआ था जो 5% का 2017 से अभी तक चल रहा है। 11 साल हो गया ये मार्केट लगातार चल रहा है, हर 2 महीने में। ये साल हमने 3 महीने में एक बार कर रहा है। हर बार हमारी जो टर्नओवर होती है लगभग 10 से 15 लाख की टर्नओवर होती है। और इसमें पहले हम सिर्फ 2 बुनकरों के साथ चालू किया, अभी 25-30 स्टॉल लगते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम तेलंगाना एंड आंध्र, लेकिन दूसरे क्षेत्र से भी, मतलब दूसरे स्टेट से भी आते हैं। What is happening with this is कि you are trying to promote a product among जो मार्केट है, लोगों को हैंडलूम की आदत करने के लिए है, ये एक प्रयास है। ये ना सिर्फ मार्केटिंग का नहीं है, ये है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप उद्योगपतियों को, आप जैसे ललित भाई ने कहा, अगर आप उद्योगपतियों को आप उनका कमर तोड़ना चाहते हैं तो पहले तो उनके सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट है उससे हम दूर रहें, है ना। तो लेकिन क्या ये हो पा रहा है? हम सब में कितने लोगों के पास कितने फोन है? फोन तो आजकल जरूरी हो गई है। मैं बहुत साल मोबाइल ना लेके चलाई थी, लेकिन अभी जब से ये बुनकरों का काम चालू किया तो रखना पड़ रहा है। थोड़ा ये पंखा बंद कर सकते हैं क्या? मेरे कान में गूंज रहा है। कैसे बंद करें? प्लीज कैन यू स्विच दिस ऑन? So how do we change ourselves? मैं अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं पहले से पर्यावरण के कामों में थी और मैंने देखा, हम माइनिंग के खिलाफ काम किए थे, थर्मल प्लांट के खिलाफ काम किए थे, कोल माइनिंग के खिलाफ काम किए थे, लेकिन मेरे दिल में, और मैं मेधा ताई के साथ भी काम किया था, NABM में मैं कन्वीनर रही थी, तेलंगाना और यूनाइटेड AP में 8 साल काम किया। लेकिन मुझे लग रहा था कि हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, कि एक प्रॉब्लम हो गई, एक समस्या हो गई, यहाँ प्रदूषण हो रहा है, हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, या तो यहाँ भू अधिग्रहण हो रहा है तो हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये जो विकास का मॉडल, जैसे मैंने कल बताया, जो हम विकास समझते हैं वो विकास नहीं है, वो विनाश है। क्योंकि सब लोग यही कहते हैं कि मुझे ये लगा, खटता है आज भी, कि विकसित भारत कहते हैं, और हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि हम अमेरिका जैसे बने या इंग्लैंड जैसे बने। मुझे लगा इंग्लैंड कैसे विकसित बना और अमेरिका कैसे विकसित बना। अमेरिका विकसित बना था, वहां के सारे लाखों रेड इंडियन लोग जो नेटिव अमेरिकन है उनका हनन किया, उनका सब लूट पाट करके वो लोग आज विकसित हुए। हाँ, 50 करोड़, यस, व्हाट इफ, एक मिनट, आई डोंट नो, आई वांट टू गो इनटू द नंबर्स। और इंग्लैंड या फ्रांस हो या डच हो या जो भी है यूरोपियन देश, वो विकास, उनका विकास कैसे हुआ? लूट मार से ही तो हुआ है। और ये जो विकास का मॉडल आज हम बता रहे हैं हमारे इंडिया में, ये भी एक लूट मार का मॉडल है। जो गांधी जी ने कहा कि व्हाट विल हैपन टू इंडिया इफ वी वांट टू बिकम लाइक इंग्लैंड, हमको 6 भूग्रह की जरूरत पड़ेगी, और अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो क्या होगा? इंटरनल कॉलोनाइजेशन। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं कर्म सिद्धांत का मतलब मैं फॉलो करती हूँ, और मुझे लगता है आज जो भी समाज में हो रहा है, हम सब अपने किए हुए कर्म का भुगत रहे हैं। अगर आप कोई भी एलोपैथी का एक भी गोली ले रहे हो, आपके हाथ में वी हैव ब्लड ऑन आवर हैंड्स, क्योंकि जितने भी फार्मा के कंपनियां हैं उनके प्रदूषण से इतने बच्चे अपाहिज हो जाते हैं, इतने लेडीज के तो मतलब व्हाट यू कॉल दैट, अबॉर्शंस हो जाते हैं, और बहुत सारे चीज ऐसे मैंने देखा था। तो अगर आप उसकी गोली भी ले रहे हैं, अगर हम ये जो बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बिजली के पीछे भी कितने लोगों के शोषण है। तो पर्यावरण
वादी वही है, मतलब when we are talking about environmental justice, we are also talking about social justice, क्योंकि अगर आप पर्यावरण को बचा रहे हैं तो आप लोगों के जीवन भी बचा रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य को भी बचा रहे हैं। तो हाउ डू वी डू दैट? लेकिन आज हम इस स्तर पर आ गए हैं कि हम कई चीजों के बिना नहीं जी पा रहे हैं। कैन वी रिड्यूस आवर लिमिट व्हाट वी आर यूजिंग? और सबसे पहले मैं सोचती हूँ जो हम खाना खाते हैं, कैन वी एंश्योर दैट वी आर बाइंग ऑर्गेनिक, एंड वो भी लोकल बंदे से, कोई मॉल में जाके खरीदना नहीं, क्योंकि जो एनर्जी एक मॉल में खर्च होता है, जो एनर्जी एक ठेले वाले के पास खर्च होता है, उसमें अंतर है। क्योंकि जो एनर्जी आता है, जो पावर यूज करते हैं, सिर्फ बिजली का मैं बताती हूँ, एक रिलायंस मॉल में जो बिजली खर्च होता है वो कैसे होता है? कहीं पे खदान है, कहीं पे थर्मल प्लांट है, फिर ये सारा चीज फिर ट्रांसपोर्ट करके इधर आता है। सोलर पावर इज ऑल्सो नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, लेट मी टेल यू दिस। तो क्या हम अपने जरूरतों को कम कर सकते हैं? पहले बदलाव वहां से होता है। और मेरी यहाँ सबसे विनती है, प्लीज आप सब लोग खादी पहने, क्योंकि जो आप कपड़े पहने हो वो जाके फाइनली अपने समुद्र में जाता है, वहां मछलियों को भी मारता है। ये आपको ये, बिकॉज दिस इज अ वेरी शॉर्ट टाइम, आई वांट टू रिक्वेस्ट, कैन वी चेंज आवर हैबिट्स फर्स्ट? क्योंकि व्हाट डू यू से दैट चेंज शुड हैपन फ्रॉम मी। और मेरे अंदर भी यही था कि मैं अपने आप को कैसे बदल सकती हूँ। और मुझे लगा जब मैं डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, जब मैं जर्नलिज्म का काम कर रही थी, मैं जहाँ पे भी गांव में जाती थी, 10वीं पढ़ा हुआ लड़का बोलता था मेरे को काम नहीं है, एंड वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, फिर ड्रग करता है, फिर कुछ दारू पीता है, ऐसे कर रहा है। तो मैं उनसे पूछती थी कि आपके पास जमीन है? काम क्यों नहीं करते हो उसमें? नहीं, मैं मिट्टी का काम क्यों करूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं 10वीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं मिट्टी का काम नहीं करता। मुझे लगा मैं दूसरों को बोलने से बजाय पहले मुझे जाके वो काम करना चाहिए। सो मैंने इसलिए तय किया कि मैं अपना पढ़ा मतलब शहरीला जिंदगी छोड़ के मैं गांव में जाऊं, और मैं खेती, अभी 15 साल हो गया मैं खेती कर रही हूँ, और एंड आई फील दैट खेती के माध्यम से ही जी रही हूँ। ये जो विकास जो है, जो भाई ने कहा इससे पहले, पैसों के पीछे भगवाता है। अगर हम पैसों के पीछे नहीं भागते हैं तो हमको बहुत सारे चीजें जरूरत नहीं पड़ती है। और दोनों, इट इज अ टू वे स्वॉर्ड। जितना ज्यादा आपको चीजें चाहिए उतना ज्यादा आपको पैसे चाहिए। जैसे मेरे पिताजी जब थे, उन्होंने कहा तुम इतना घूमती रहती हो, मैं एक गाड़ी लूंगा तुम्हारे लिए, ड्राइवर रख लो। मेरे को ड्राइविंग नहीं आती है, गाड़ी मतलब कार का। मैंने कहा ड्राइवर को 10,000 देने के लिए फिर मुझे उतना कमाना पड़ेगा, मैं क्यों अपने आप को शोषण करूं? So I have managed to live with very little money throughout my life। सब बोलते थे कि आप डॉक्यूमेंट्री बना के आप कैसे आपकी आजीविका होती है। मैंने कहा मैं 100 रुपए का चप्पल पहनती हूँ या 200 रुपए का कपड़े पहनती हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे कैसे कपड़े पहनी। मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी, सब लोगों के पास बड़े बड़े गाड़ियां होते थे, मैं ऑटो रिक्शा में जाती थी, मेरे पास मोबाइल भी नहीं रहता था। और ये सारे लोग वही है जो बाहुबली वगैरह वो बनाए थे, वो वाला प्रोड्यूसर है, जो सब रईस लोग हैं। फर्क नहीं पड़ता है मुझे कि मैं कहाँ हूँ, कि मैं क्या हूँ, वो मैं अंदर क्या हूँ, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बदलाव वहां से चालू होना है, ये मेरा मानना है कि। और जब हम लोग एक मीटिंग में ये हुआ था कि सब लोग बोल रहे हैं कि ये प्रदूषण हो रहा है, ये सरकार ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर। तो मैं वहां पे जो उपस्थित लोग थे उनमें से मैंने पूछा, आप में से कितने अपने बच्चों को खेती करने के लिए भेजेंगे या गांव में बसने के लिए भेजेंगे? सब चुप है। हम सब एक्टिविस्ट लोग हैं, हम सब एक्टिविस्ट लोग हैं। हम इस सारे विकास के मॉडल को मतलब वी आर क्रिटिसाइजिंग इट, मतलब तुलना कर रहे हैं। क्या अपने बच्चों को आप वापस गवर्नमेंट स्कूल भेजेंगे? आप गांव में भेजेंगे? खेत में काम करने देंगे? नहीं, अपने बच्चों को तो हमको अमेरिका भेजना है, हमको तो बड़े गाड़ी में घूमना है। लेकिन हम बात करते हैं पर्यावरण को बचाने का, और हम बात करते हैं देश को बचाने का।
तो जब अपने अंदर चेंज नहीं है, अपने अंदर बदलाव नहीं है, और हम जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, when we cannot internalize our own concepts, then there is no change. वो चेंज कभी नहीं हो सकता है। और दूसरी बात मैं बात करना चाहती हूँ, जो मुझे भी, मैं पहले थी कि मेरे बात रहना है, मैं बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे मेरा था, मैं खुद थी, लेकिन आज मुझे लगता है वो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट डजंट मैटर जी मेरा नाम छपे या ना छपे, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So to get rid of that ego, that is most important, कि किस माध्यम से बदलाव आया, कौन किया, वो बात अलग है, लेकिन बदलाव आ रहा है या नहीं है, that is I think is most important. और now the second point is with respect to our मेरा हमारे इलाके में, जहां मैं गांव में रही हूँ, मेरे सामने आसपास में फार्मासिटी करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा था, और उसमें 20,000 एकड़ जमीन लेना चाहते थे पिछले वाले गवर्नमेंट, टीआरएस वाले गवर्नमेंट, और हमने काफी लड़ाई की, लेकिन फिर भू अधिग्रहण के खिलाफ हम लड़ाई चालू है, अभी 8 साल हो गया। थ्रू द सेम लीगल प्रोसेसेस वी मैनेज टू स्टॉप इट टिल नाउ। मैं सोचती हूँ उसी विद इन दैट सेम फ्रेमवर्क 2 थिंग्स हैव हैपेंड। एक तो जो हमारे एडवोकेट है, जो मेरा दोस्त है, वो खुद निस्वार्थी होकर काम करता है, उसको हमारे किसान लोग तो ठीक तरह से पैसे भी नहीं देते, पैसे भी क्या है, 1 एकड़ के लिए 1,000 रुपए 1 साल में, वो भी नहीं देते हैं। मैं ये भी बता रही हूँ, जो हमारा समाज है बहुत स्वार्थी हो गया है, हम सब लोग निस्वार्थी होके काम कर रहे हैं, हम दोनों भी। मेरे जेब से भी पैसे जाते हैं, मैं अपना पूरा समय उसी में बिता रही हूँ। अभी ये भाई बोल रहे थे मैं आपको एक ब्लॉग दूंगा, मैं कर सकती हूँ, अच्छा लगता है वो ऐसे काम करने में, लेकिन ये वहां पे बहुत स्थिति गंभीर है। अच्छा, ये क्या ये हुआ जो राजनीति के बारे में, तो मैं कोई राजनीति संस्था को मानती नहीं हूँ। पहले उन जो कांग्रेस था, अच्छा बीजेपी को भी हमने लिखा कि आप इसको कैंसिल करो, वहां ने उन्होंने कैंसिल नहीं किया, परमिशन दिया, और हमारे स्टेट में आके बोलते नहीं फार्मासिटी को रद्द करो। अरे क्या यार, आपके हाथ में है, आप सेंटर में बैठे हो, आप उसका परमिशन तो रद्द करो। नहीं, वो नहीं करते हैं, इधर आके बोलते हैं नहीं नहीं हम लोग फार्मासिटी के खिलाफ हम खड़े हो। और कांग्रेस ने क्या किया, हम अपोजिशन में आके बोलते हैं अच्छा हम अब सबके साथ हैं, जमीन मत दो, हम अब आते ही उसको रद्द करेंगे। आए थे, आते ही बोला कि रद्द हुआ, लेकिन जीओ को तो वैसे ही, जो गवर्नमेंटल ऑर्डर है उसको वैसे ही रखा, और बोलते हैं कि हमको जमीन चाहिए। आपने पहले क्या बोला और आज क्या बोला? वो भी एमपी इलेक्शंस तक वो लोग ये मतलब कुछ बात करते 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 बोले अच्छा अच्छा हम लोग इसको रद्द कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अब बात ये है कि अभी हमारी लड़ाई उनके खिलाफ भी हो गई है। ऑल आई वांट टू से इज, सब पूछते हैं कि आप ये काम क्यों करते हो, क्योंकि जो लोग जिनके लिए आप काम कर रहे हो वो भी स्वार्थी है। लास्ट पॉइंट, तो मैं ये सोच रही थी ये सिस्टम क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि ये लोग जो लोग हैं गांव में, उनको मीडिया के माध्यम से और जो सोसाइटी के माध्यम से बहुत स्वार्थी बना दिया है। एंड द टाइम हैज कम फॉर अस टू वर्क सेल्फलेसली। जितना निस्वार्थी से वो काम करते हो, आप एक एग्जाम्पल बन के रहते हो, शायद थोड़े दिनों में थोड़ा कुछ उनके अंदर भी बदलाव आ सकता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में शिवा कुमार जी है, जी आइए, स्वागत है आपका। राकेश पांडे जी कहाँ गए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ऐश्वर्य जी है, तो ऐश्वर्य जी फोन कर लो, अंदर रहना चाहिए। स्पेस नहीं करवाएगा।